भैया माइक चालू करें, चेक कर ले। हेलो 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 चेक, हेलो 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 चेक, हेलो 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 चेक, हेलो 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 वाह क्या बात। बोल राजा रामचंद्र भगवान की ओए ओए गिरिधर समिति के आदेश अनुसार सती कथा और जो प्रसंग रखा गया है, प्रसंग में सती के पति जीवित हो तो उसी प्रसंग के साथ रामचरितमानस से सती का तप जब रावण माता सीता को अशोकवाटिका में
बार बार टाचर करने जाते हैं, तभी एक तप एक तिनका जिससे अपन दूबा कहते थे, उसमें माता सीता का सारा तप था। वही बात बार बार हनुमान जी ने एक वृक्ष के नीचे सुनी, तभी माता सीता से हनुमान जी ने आज्ञा लेकर सारी लंका का विध्वंस कर डाला। तब भी इधर एक सती मंदोदरी थी, एक सती इधर माता सीता। तो मंदोदरी किस तरह से रावण को समझाती है और क्या कहती है? मंदोदरी समझा रही सती कही महान, रावण ने मानी नहीं एक कहानी महान। एक तप था सीता का, तप था बड़ा महान, रावण ने क्या लंकापति कर दिया विध्वंस से तमाम। बार बार तिनका पर राम नाम का नाम लिया कहते रही एक पुरानी बात। सती वो सती है लंका के बीच भी सत्य का पालन किया, जिन्होंने राम नाम का जाप कभी नहीं छोड़ा। इससे बोलते माता सीता। तो माता सीता से हनुमान जी विदाई लेते हैं कि माँ अब मैं भगवान श्री राम के पास जाता हूँ। तो माता सीता क्या कहती? रोते बिलखते प्रार्थना करते हुए क्या कहते हैं? हनुमत रे हनुमत रे मेरे रघुवर से कहना, हो मेरे रघुवर से कहना सीता याद करे। हनुमत रे मेरे रघुवर से कहना, मेरे रघुवर से कहना सीता याद करे। हो हनुमत रे मेरे रघुवर से कहना, मेरे रघुवर से कहना सीता याद करे। हनुमत रे मेरे रघुवर से कहना सीता याद करे। हो हनुमत रे मेरे रघुवर से कहना, मेरे रघुवर से कहना सीता याद करे। जब हनुमान जी को संदेश दिया, हनुमान जी रोते बिलखते माता सीता से प्रार्थना करते हुए अंतिम प्रणाम लिया।
और जब हनुमान से कहने लगी माता सीता, क्या बतलाऊं, इस तरह से रोते बिलखते, क्या क्या बात है माता भाई, क्या बतलाऊं कैसे है ओ क्या बतलाओ कैसे है वो, क्या बतलाओ कैसे है वो, पूछना उसे रूठे रघुवर से, पूछे न तो ठेरा गोबारे से, पूछे न तो रो ठेरा गोबारे से, भूल हुई क्या तेरी सीता से, भूल होएगा मेरी सीता से, भूल होएगा मेरी सीता से, अब तो रघुवर लौट के आजा, अब तो रघुवर लौट के आजा, अब तो रघुवर लौट के आजा, सीता तुझको आज बुलाए, हनुमत मेरे रघुवर से कहना, मेरे रघुवर से कहना, सीता याद करे ओ हनुमत रे, रघुवर से कहना, मेरे रघुवर से कहना, सीता याद करे। किसी ने सच कहा है कि सदा तो रैया नावन फूले, सदा न सावन होए, सदा न माता पैदा करती, सदा न जीवे होए हनुमान जी चले जाते हैं, रोते बिलखते माता सीता भगवान श्री राम को पुकारते हुए क्या कहती हैं, क्या चला भी आ आजा सजना, वाह हो आजा सजना, आजा तेरी सीता बुलाए, आके धीर बंधा जा मेरा जिया घबराए, आजा सजना आजा तेरी सीता बुलाए, आके धीर बना जा मेरा जिया का बेड़ाए, आजा सजना आजा मेरी सीता बुलाए, आके धीर बना जा मेरा जिया का बेड़ाए, चला भी आ आजा सजना, आजा सजना आजा तेरी सीता बुलाए, आके धीर बना जा मेरा जिया का बेड़ाए, आजा सजना आजा तेरी सीता बुलाए, आके धीर बना जा मेरा जिया का बेड़ाए। ऐसा सती का तप माता सीता रोते बिलखते भगवान श्री राम को पुकारते हुए क्या कहते हैं, ओहो मेरो मेरे नैनी बिरो, गैरो मेरे नैने बिरोए, गैरो मेरे नैने बिरोए, रघुवर मेरे लौट के आजा, रघुवर मेरे लौट के आजा, रघुवर मेरे लौट के आजा,
ओहो किस तरह से विलाप करते हुए क्या कहते हैं क्या कि जख्म जुदाई का ओहो ओहो आज इतनी दूर रहकर भी एक एक पल आपके बिना कैसे गुजरता और क्या कहते हैं क्या कि जख्म जुदाई का सहा नहीं जाए सहा नहीं जाए मुझसे रहा नहीं जाए रहा नहीं जाए होते रहा नहीं जाए रहा नहीं जाए होते रहा नहीं जाए जख्म जुदाई का सहा नहीं जाए सहा नहीं जाए मुझसे रहा नहीं जाए में जुदाई का सहा नहीं जाए जख्म में जुदाई का सहा नहीं जाए सहा नहीं जाए मुझसे रहा नहीं जाए सहा नहीं जाए मुझसे रहा नहीं जाए सहा नहीं जाए मुझसे रहा नहीं जाए श्री संत सिंगाजी भजन मंडल फोवरिया बैतूल मंच के सभी बजाएं। आओ एक बार आओ मेरे प्रभु आओ आओ एक बार आओ मेरे प्रभु आओ एक बार आओ मेरे प्रभु सीता बुलावे प्रभु आओ एक बार आओ ओ सीता बुलाए देखो आओ एक बार आओ सीता बुलाए देखो आओ एक बार आओ जख्म में जुदाई का सहा नहीं जाए जख्म में जुदाई का सहा नहीं जाए जख्म में जुदाई का सहा नहीं जाए सहा नहीं जाए मुझसे रहा नहीं जाए सहा नहीं जाए मुझसे रहा नहीं जाए क्या बात ओहो बहुत ही शानदार प्रस्तुति श्री ठाकुर भजन मंडल पालनपुर के द्वारा अब मंच पे प्रस्तुति देने आ रहा है श्री संत सिंगाजी भजन मंडल फोवरिया बैतूल। उसके पश्चात तैयार रहेंगे श्री राधा कृष्ण भजन मंडल बगलोन। उसके पश्चात श्री नवदुर्गा भजन मंडल पांजरा कला। समय का विशेष ध्यान दे भैया, मंडल 2 मिनट पहले ही मंच के समीप बजाएं। श्री संत सिंगाजी भजन मंडल फोवरिया जिला बैतूल मंच पर पधार चुके हैं। इसके पश्चात तैयार रहेंगे श्री राधा कृष्ण भजन मंडल बगलोन। उसके पश्चात तैयार रहेंगे श्री नवदुर्गा भजन मंडल पांजरा कला।
हेलो हेलो जय हो हेलो हेलो जय हो हेलो 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 श्री राधे हेलो 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 जय हो हेलो 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 जय हो हेलो हेलो जय हो। हेलो हेलो जय श्री राम हेलो हेलो जय श्री राम हेलो हेलो जय हो जय हो हेलो 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 जय हो जय श्री राम हेलो उठाओ ना भी आवाज थोड़ा हेलो जय हो जय श्री राधे हेलो 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 जय हो हेलो श्री राधे हेलो हारमोनियम उठा दो भैया बोल राजा रामचंद्र भगवान की आइए भैया जैसा कि पंच परमेश्वर का आदेश एक सती की कथा लेकर उपस्थित बाल बुद्धि के हिसाब से प्रसंग लेकर आया हूं। माता अनुसुईया जिनके पति अत्रि मुनि की कथा आप लोगों की सेवा में प्रस्तुत है।
आइए भैया इधर नारद मुनि माता लक्ष्मी ब्रह्मांड और माता पार्वती के पास जाकर कहते हैं अनुसुईया के तभी तीनों देवियां के मन में विचार आता है मानव नारी की प्रशंसा सुन हुई देविया नाराज अपने अपने पति से कहे ले परीक्षा तभी ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देव माता अनुसुईया के दरबार में जाते हैं और भिक्षा मांगते हैं तभी माता अनुसुईया अपने सतीत्व को बचाने के लिए अपनी भक्ति के प्रताप से भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश को नन्हे से बालक बना देते हैं आगे कथा भजनों के माध्यम से सुनेंगे आप क्या होता है सती की परीक्षा सती की परीक्षा का हुआ ये असर कैसे सती की परीक्षा का हुआ ये असर है भूले तीनों देखो माता अनुसुईया अपनी परीक्षा से तीनों को बालक बना देते हैं और जब बालक बन जाते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं कि हमें क्या कार्य गति में करना था क्या करना था सब भूल जाते हैं और छोटे से बालक बन जाते हैं भूले तीनों देखो अब ना खबर सती की परीक्षा
सती की परीक्षा का हुआए असर। सती की परीक्षा का हुआ ये सती की परीक्षा का हुआ ये असर है। और बालक बने और बालक बने घड़ी ऐसे आए। बालक बने करे बालक बने करे दुआए। भूल गए सारी चतुराई। भूल गए सारी चतुराई। भूल गए हैं सारे जग भूल गए हैं सारे तक आए। हो बालक बने घड़ी ऐसे आई। भूल गए सारी चतुराई। बालक बने करे आए। भूल गए हैं सारे जग बालक बने करे आए। भूल गए हैं आए। माता के आंचल का माता के आंचल का हुआ ये असर है। क्या बात। इधर तीनों बालक को माता पलने में झुलाती है और क्या होता है? झूला में तीनों को झुलाया और गोद में खिलाया। तीनों बालक कर माँ जब अपने गोद में खिलाती है मन ही मन प्रश्न होती है कैसे? झूला में झुलाया गोद में खिलाया मगन मन हो जाए। झूला में खिलाया गोद में खिलाया मगन मरे हो गए। झूला में खिलाया मगन मरे हो गए। कैसे? झूला में तीनों को झुलाया और गोद में खिलाया मगन मन हो जाए। झूला में तीनों को झुलाया और गोद में आया मगन मरे हो गए। झूला में तीनों को झुलाया और गोद में खिलाया मगन मरे हो गए। अपने बालों को देखकर मन ही मगन होती है और खुश होती है। मगन मन हो जाए मगन मन हो गए मगन मरे हो गए। झूला में तीनों को झुलाया गोद में खिलाया मगन मन हो जाए। झूला में तीनों को झुलाया और गोद में खिलाया मगन मरे हो गए। झूला में तीनों को झुलाया और गोद में खिलाया मगन मरे हो गए। इधर ब्रह्मा और विष्णु में ऐसा
देखा जाता। झूला में तीनों को झुलाया और गोद में खिलाया, मगन मन हो चले। झूला में तीनों को झुलाया और गोद में खिलाया, मगन मन हो चले। झूला में तीनों को झुलाया और गोद में खिलाया, मगन मन हो चले। मगन मन हो चली, मगन मन हो चली। वो इधर अपने तीनों बालकों को देखकर खुश होती है और गोद भर आई सुखदी घड़ी जाई। अरे सुख की अनुभूति एक माँ ही जानती है भैया कि अपने बेटे से जो कितना मोह और प्यार रखती है। पांजरा वाले भैया छोटू, इनकी ओर से मंडल को छोटू भैया के लिए 51 रुपए की राशि प्रदान हुई भैया। पुनः आशीर्वाद की कामना करते हुए कहना है क्या? और गोद भर आई सुखद घड़ी आई। अनुसुया है मगन रोते हैं ललन, अनुसुया है मगन रोते हैं ललन, अनुसुया है मगन रोते हैं ललन। सब घर भूल गए चतुराई और गोद भर आई सुखद घड़ी आई। गोद भर आए तो कद घरे आए, गोद भर आए तो कद घरे आए। अनुसुया है मगन रोते हैं ललन, अनुसुया है मगन रोते हैं ललन, अनुसुया है मगन रोते हैं ललन। सब भूल गए चतुराई। क्या बात। सुखद घड़ी आई। क्या बात है भैया। और सुखद घड़ी आई और गोद भरी आई। तो कद घरे आए, गोद भरे आए, तो कद घरे आए, गोद भरे आए। कन्हैया लाल के बहुत ही शानदार प्रस्तुति श्री संत सिंगा जी भजन मंडल फोंगरिया कला बैतूल के द्वारा। अब मंच पे जा श्री राधा कृष्ण भजन मंडल बगलौन और उसके पश्चात तैयार रहेंगे श्री नवदुर्गा भजन मंडल पांजरा कला। मंच पर विराजमान हमारे परम आदरणीय श्री धर्मेंद्र सिंह जी राठौर, श्री प्रियांश राज जी राठौर, श्री श्रीकांत जी पटेल साहब, इनका स्वागत करेंगे श्री सियाराम जी भाई साहब और हमारे बड़े भैया श्री हेमराज जी, पवारखेड़ा वाले भैया श्री बसंत भाई जी। पुष्पमाला से इन भाइयों का स्वागत करेंगे श्री गुलाब निमोदा जी, नेताजी श्री सोनू निमोदा जी, श्री सोनू बामन जी और श्री रामस्वरूप जी कीर। जाएं भैया और अपने अतिथियों का पुष्पमाला से स्वागत करें।
श्री रामाधार जी बामन भी जाएं और पुष्पमाला से स्वागत करें। लो मंच पर पधार चुका है श्री राधा कृष्ण भजन मंडल बगलौन। उसके पश्चात तैयार रहेंगे श्री नवदुर्गा भजन मंडल पांजरा कला। श्री संत सिंगा जी फोगरिया जिला बैतूल के एक सदस्य जाएं। श्री धर्मेंद्र सिंह जी राठौर जी, श्री प्रियांश सिंह राज राठौर जी की ओर से 501 रुपए की राशि जो मंडल गया उसको प्राप्त होती है। मंडल आ जाएं भैया, एक सदस्य को अपनी राशि ले जाएं। श्री संत सिंगा जी भजन मंडल फोगरिया बैतूल वालों के एक सदस्य आ जाएं और अपनी जो प्रोत्साहन राशि ले जाएं। 501 रुपए की राशि श्री धर्मेंद्र सिंह जी राठौर एवं प्रियांश सिंह जी राठौर की ओर से मंडल को भेंट होती है। मंडल की ओर से हार्दिक धन्यवाद। इसके पश्चात तैयार रहेंगे श्री नवदुर्गा भजन मंडल पांजरा कला और उसके पश्चात तैयार रहेंगे श्री बालाजी भजन मंडल पजामा पाउडर जिला बैतूल। श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे हर हेलो 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 श्री राधे हेलो आवाज बढ़ाओ हेलो 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 चेक हेलो 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 श्री राधे हेलो चेक हेलो 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 हेलो
हेलो हेलो हेलो हेलो श्री राधे ओहो ओहो वाह हेलो हेलो बोलिए जगदम्बे मैया की वाह हेलो हेलो आइए भैया थोड़ी आवाज हेलो सती सावित्री की कथा स्कंद पुराण के प्रवास खंड के प्रवास क्षेत्र महात्म्य के अध्याय 166 से ली गई है, जो पतिव्रता धर्म और भक्ति का प्रतीक है। तो देखिए क्या होता है। तो बात तो सत्यवान जिस समय त्यागे अपने प्राण, उसी समय अवधूत भी पहुँचे करने अपना देखो देखो सती के सामने मत पड़ी न उनकी, या मेरा जा पहुँचे वहाँ जा बैठी थी सावरी। तो देखिए सती अपने पति सत्यवान को
कि जब प्राण चले जाते हैं तभी यमराज लेने के लिए आते हैं, लेकिन एक सती के सतत से देखिए क्या होता है। क्या यमराज कहने लगे मान भी जाओ, घर लौट जाओ, मेरे पीछे पीछे क्यों आए। देखिए किस प्रकार से कहते हैं। तो मान भी घरे लौट जा, मेरे पीछे पीछे बेटी काहे को आए। तेरा पति अवे नहीं वापिस आए। क्या कहते हैं? क्या ये मेरे पीछे पीछे बेटी काहे को आए, तेरा पति आवे नहीं वापस आए। तेरा पति आवे नहीं वापस आए, तेरे पीछे पीछे जो आए, तेरा पति आवे नहीं वापस आए। मान भी जा तेरा पति अबे नहीं वापस आए। तेरा पीछे पीछे काहे बारिश आए, तेरा पति अब नहीं वापस आए, तेरे पीछे पीछे क्यों आए, तेरा पति अब नहीं वापस आए। क्या हुआ? क्या आज सती सावित्री कहती है स्वामी के बदले जो चाहे मांगो। आज यमराज देखिए सती सावित्री से क्या कहते हैं। स्वामी के बदले जो चाहे मांगो, आंखें तो खोलो मेरे पीछे ना भागो। आज देखिए क्या कहते हैं। स्वामी के बदले स्वामी के बदले, स्वामी के बदले जो चाहे मांगो, जान के बदले जो चाहे मांगो, जान के बदले जो चाहे मांगो। आगे तो खोलो मेरे पीछे ना भागो, आगे तो खोलो मेरे पीछे ना भागो, आगे तो खोलो मेरे पीछे ना भागो, पीछे ना भागो। मान भी घर लौट जा, ये मेरे पीछे पीछे बेटी काहे को आए, तेरा पति
बाती आवे नहीं भाग से आए मेरे पीछे पीछे नहीं भाग ना आए मेरा बाती आवे नहीं भाग से आए मेरे पीछे पीछे नहीं भाग से आए मेरा बाती आवे नहीं भाग से आए। लेकिन फिर भी सती सावत्री फिर भी यमराज के पीछे चली जाती है अपने पति को पाने के लिए। देखिए क्या होता है। फिर भी सती चली जाती रे पाने को बाले देखो पिया पिया चिल्लाती देखा तो कहने लगे तू ये क्या खेल खेलती है। यमराज ने जब मुड़ करके देखा यमराज ने जब मुड़ करके देखा कहने लगे यमराज ने जब मुड़ करके देखा
तब से यमराज से कहती है मेरी गोदी सूनी पड़ी है, यदि वर देना चाहते हैं तो मैं मांगती हूँ। मेरी गोदी सूनी पड़ी है बेटा का वर मैं आपसे मांगती हूँ। आज यमराज देखिए क्या कहते हैं। गोदी मेरी ये सोनी पड़ी है, बेटा तो ये बड़े मांगती है। गोदी मेरी ये सोनी पड़ी है, बेटा तो ये बड़े मांगती है। गोदी मेरी सोनी पड़ी है, बेटा तो बड़े मांगती है। हो आज कहती है गोदी मेरी ये सोने पड़े है, बेटा तो वर मांगती है। गोदी मेरी ये सोनी पड़ी है, बेटा तो वर मांग रही है। इस तरह से सती सावित्री अपने पति के प्राण को वापस कर लेती है। कथा का यही अंजाम है। ओहो बोलिए कन्हैया लाल की जय। वाह वाह। बहुत ही शानदार प्रस्तुति श्री राधा कृष्ण भजन मंडल बगलौन के द्वारा अब आपके सामने प्रस्तुति देने आ रहा है श्री नव दुर्गा भजन मंडल पांजरा कला, और उसके पश्चात तैयार रहेंगे श्री बालाजी भजन मंडल पजामा पाउडर जिला बैतूल। ये भैया प्रोत्साहन राशि ले जाएं अपनी। श्री कबीराज जी बानिया रजौन 51 रुपये की राशि छोटे ढोलक मास्टर के लिए, और श्री लखनलाल जी निमोदा मेहरा घाट होजीपल वालों की ओर से 101 रुपये की राशि मंडल को भेंट होती है। मंडल की ओर से हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। अब प्रस्तुति देने आ रहा है श्री नव दुर्गा भजन मंडल पांजरा कला, और उसके पश्चात तैयार रहेंगे श्री बालाजी भजन मंडल पजामा पाउडर जिला बैतूल। पचामा पाउडर जिला बैतूल, उसके पश्चात श्री बालकृष्ण भजन मंडल कीरपुरा। भैया क्या हो रहा है? नवदुर्गा भजन मंडल के पांजरा कला के सदस्य जल्द से जल्द आ जाए भैया। और
हेलो हेलो चेक हेलो 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 चेक हेलो 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 भैया हारमोनियम का साउंड खोल दो। आइए सर्वप्रथम समिति के दिए निर्देश को अपने मन मस्तिष्क में बैठाते हुए बिल्कुल चिल्ला चोट बंद करके आप पहले कथा श्रवण करेंगे। कथा बाल बुद्धि के अनुसार भैया सीटी बंद कर दो। पावन पराशर संहिता से ये कथा सुनने जा रहे हैं। बात उस समय की है, सती नर्मदा से स्वर्ग में गुरु बृहस्पति कहते हैं, देवी पतिव्रता धर्म के बिना स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हो सकती। क्या बात। आज सती नर्मदा माता अनसुईया के पास जाती है। माता अनसुईया उनको राह बताती है कि आप ब्रह्म मुहूर्त में गंगा में स्नान करने जाना, और गंगा में स्नान करने के बाद शिव मंदिर तक पहुंचने से पहले, शिव मंदिर तक पहुंचने तक सर्वप्रथम जिस पुरुष को आप देखोगी उसी से आपका विवाह होगा। देखिए क्या होता है।
सती नर्मदा पूजा करे, सती नर्मदा पूजा करे, करे विनती बारंबार, माता वर दे दो मुझे और कर दो कर दो माँ उद्धार, बिन मेरी सुन लीजो, पति मिले माता मुझे ऐसा वर दीजो। देखिए आज सती नर्मदा गंगा में स्नान करती है और क्या होता है, सती नर्मदा, सती नर्मदा गंगा स्नान को चली, गंगा जी से मन में अरदास कर चली, हो अरदास कर चली वो पति मांगने चले, हो अरदास कर चली वो पति मांगने चली, सती नर्मदा, क्या बात है राजा भैया, सती नर्मदा, सती नर्मदा गंगा स्नान को चली, गंगा जी से मन में अरदास कर चली, गंगा जी के मन में अरदास कर चले, गंगा जी के मन में अरदास कर चले, अरदास कर चली पति को मांगने चली, अरदास कर चले पति को मांगने चले, अरदास कर चले पति को मांगने चले। और सती नर्मदा क्या कहती है, मैया मोहे पति मिल जाए जगमग जोत जलाए, मैया मोहे पति मिल जाए जगमग जोत जलाए, मैया मोहे पति मिल जाए जगमग जोत जलाए, तेरे तट से शिव मंदिर तक एक पुरुष मिल जाए, तेरे मंदिर एक पुरुष मिल जाए, तेरे मंदिर तक एक पुरुष मिल जाए, सती नर्मदा, सती नर्मदा गंगा स्नान को चली, हो अरदास कर चली पति को मांगने चली,
101 रुपये परम आदरणीय सम्मानीय बिना चर्चा केवट जी आपकी तरफ से प्रदान। भगवान आपके भंडार हमेशा भरे रखें। लोचू मालवीय पवार खेड़ा वाले इनकी तरफ से 51 रुपए का आशीर्वाद। भगवान आपके भंडार हमेशा भरे रखें। क्या कहना हो गंगा स्नान करके मंदिर की तरफ चलती है हो भरतार मिले पति आज मिले मन में निश्चय करती है हो गंगा स्नान करके मंदिर की तरफ चलती है गंगा स्नान करके मंदिर की तरफ चलती मंदिर की तरफ चलती अपने पति को पाना है गंगा स्नान करके मंदिर की तरफ चलती है पुरुष मिलता है जिनका नाम कामेश्वर कोटी होता है। वो जब उनसे बोलती है कि मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ तो कामेश्वर कोटी जी कहते हैं तुम कैसा मजाक करती हो, तुम मुझ जैसों से कैसे विवाह कर सकती हो। क्या होता है क्या? आज सती नर्मदा क्या कहती है हो काया काया क्या देखते हो काया
भैया क्या देखते हो मुझसे है शादी रचाओ ना मुझसे है शादी रचाओ ना मुझसे 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 शादी रचाओ ना। और अंत में सती नर्मदा देखिए स्वर्ग को चल जाती है। बहुत ही शानदार प्रस्तुति श्री नवदुर्गा भजन मंडल पांजरा कला के द्वारा इनको प्रोत्साहन राशि मिली है। श्री हर्षित जी नायर मेहरा घाट वालों की ओर से 101 रुपए की राशि मंडल को भेंट होती है। ये पुरस्कार प्रोत्साहन राशि ले जा भैया। और हमारे समक्ष प्रस्तुति देने आए मंच पर पधार चुका है श्री बालाजी भजन मंडल पचामा पाडर जिला बैतूल। उसके पश्चात तैयार रहेंगे श्री बालकृष्ण भजन मंडल कीरपुरा। उसके पश्चात श्री बाल गोपाल भजन मंडल भोपाल। लिविंग ऑफ आर्ट फाउंडेशन गुड्डू मामा अनुराग सेठ सोमलवाड़ा कला की ओर से 501 रुपए की राशि मंडल को भेंट होती है। मंडल की ओर से हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। हेलो हेलो चेक हेलो उठाओ थोड़ा हेलो हेलो और थोड़ा हेलो हेलो चेक हेलो जय श्री राधे प्रेस हेलो हेलो हल्का सा हेलो हेलो चेक हेलो 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 हारमोनियम हेलो हेलो जय हो हेलो हेलो श्री राधे हेलो 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 ठीक है भैया। हेलो 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 चेक हेलो चेक हेलो हेलो ठीक है। हेलो हेलो चेक हेलो 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 भैया बेस डालो प्रेशर दो बेस डालो हेलो हेलो चेक हेलो हेलो धन्यवाद। हेलो
हेलो हेलो बेस हेलो बोले राजा रामचंद्र भगवान के बोल जगदम्बे मैया की हेलो आइए सज्जनों पंच परमेश्वर का आदेश हुआ सभी मंडलों से आप बड़ी अच्छी अच्छी कथा श्रवण कर रहे हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक बड़ी सुंदर सी गाथा लेकर के आया हूं। उम्मीद है पसंद करेंगे। सती की कथा और उनका पति जीवित हो। आइए रामायण के अंतर्गत यह कथा है। क्या कहना देखिए। कमल की उपमा है पति में, फिर पति से पहले कमल क्यों सूंघ लिया है। जान कर भी अनजान बने रहे प्रभु, सीख मिले समस्त नारी को यह निर्णय किया। और इसीलिए हो इसीलिए यहाँ लीला करके
प्रभु ने सीता जी के द्वारा प्रभु की मर्जी से ही गिरा पत्ता तुलसी का शीतल, जिसे फिर नारद जी के बताए गए तरीके से पतिव्रता धर्म से पुनः पत्ता जोड़ दिया। तेरे जानकार लोग बैठे हैं। माता सीता जी के द्वारा कमल पुष्प प्रभु को अर्पण किए बगैर सूंघने पर प्रभु की लीला द्वारा सीता से पत्ता टूटने का महापाप द्वादशी के दिन की कथा का पूरा सार भजनों के माध्यम से सुनेंगे। क्या कहना है देखिए। कमल है सामने नयन के पास, क्यों महकीता है वो सुमन। क्या बात। कमल है सामने नयन के पास, क्यों महकीता है वो सुमन। वो सुमन कमल है सामने नयन के पास, कमल है सामने नयन के पास। और कहना है जैसे ही प्रभु श्री राम ने सीता मैया के पास में कमल पुष्प की टोकरियां भेजी। पतिव्रता नारी का धर्म होता है, कुछ भी वस्तु हो कोई भी चीज हो तो पहले पति को अर्पण करना चाहिए, लेकिन सीता मैया से यह पाप हो गया। प्रभु को अर्पण किए बगैर उन्होंने कमल पुष्प की गंध ले ली। ओ सीता जी खुद होती है देखे है अजरा, सीता जी खुद होती है देखे है अजरा, सीता जी कुछ होती है देखे है अजलत को। और क्या गंध सुगंध वो लेती है देखो तो पंकज से, गंध सुगंध वो लेती है देखो उस पंकज से, गंध सुगंध वो लेती है देखो उस पंकज से। भूल कर दी बड़ी होके मन में मगन, भूल कर दी बड़ी होके मन में मगन, भूल कर दी बड़ी होके मन में मगन।
कमल है सामने, नयन के पास कमल है सामने, नयन के पास कमल है सामने, नयन के पास कमल है सामने, नयन के पास। और आगे क्या होता है? दिन द्वादशी का दिन सीता मैया वृंदावन में जाती है और पल्लू लगने से तुलसी पत्ता गिर जाता है। क्या होता देखिए, हो एकादशी के बाद दिन द्वादशी का खास, एकादशी के बाद दिन द्वादशी का खास, एकादशी के बाद दिन द्वादशी का खास। प्रभु ने लीला रचाई है, लीला रचाई है, रचाई लीला रचाई है। एकादशी के बाद दिन द्वादशी का खास, एकादशी के बाद दिन द्वादशी का खास। प्रभु ने लीला रचाई है, लीला रचाई है, रचाई लीला रचाई, लीला रचाई है, रचाई लीला रचाई है, लीला रचाई है, रचाई लीला रचाई है, लीला रचाई है, रचाई लीला रचाई है। ओ एकादशी के बाद दिन द्वादशी का खास, एकादशी के बाद दिन द्वादशी का खास, एकादशी के बाद दिन द्वादशी का खास। प्रभु ने लीला रचाई है, ओहो लीला लीला रचाई है, रचाई लीला लीला रचाई है, रचाई लीला रचाई है, लीला रचाई है, रचाई लीला रचाई है। और क्या होता है? हो वृंदावन की देना, हो वृंदावन की शोभा न्यारी, वृंदावन के शोभा न्यारी, वृंदावन के शोभा न्यारी। पहुंची वहाँ सिया जनक दुलारी, पहुंची वहाँ सिया जनक दुलारी, पहुंची वहाँ सिया जनक दुलारी। ध्यान वो माँ का करने लगी है, तुलसी परिक्रमा करने लगी है। हो पल्लू पड़ता है, एक पत्ता झड़ता है, ओ पल्लू पड़ता है, एक पत्ता झड़ता है, ओ पल्लू पड़ता है, एक पत्ता झड़ता है। हो देख सिया घबराई है। और इधर प्रभु की मर्जी से ही नारद जी अयोध्या आते। क्या होता देखिए, हो नारद जी आए हैं हाथी में, हाथी में क्या बात? वीणा बजाए कहा प्रभु होती दयाली प्रभु दया को, दया को पाने आए। नारद जी आए
सती का धर्म सत्य दिखलाएगा तो पत्ता वहीं फिर जुड़ जाएगा। अब होगा फैसला कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी जैसे करने वैसे भरने, जैसे करने वैसे भरने, जैसे करने वैसे भरने। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान के जय हो। और इसी प्रकार नारद जी के बताए जाने पर सीता जी ने माता तुलसी से कहा कि हे मैया, पत्ता टूटने के एक पाप के अलावा मेरे जीवन में कोई भी पाप ना हुआ हो तो ये तुलसी का पत्ता पुनः जुड़ जाए। तो तुलसी का पत्ता पुनः उसी पेड़ में जाकर के जुड़ गया। यही कथा का सार था। बहुत ही शानदार प्रस्तुति, जोरदार ताली से मंडल का स्वागत करें। श्री बालाजी भजन मंडल पचामा पाटन जिला बैतूल के द्वारा ये प्रस्तुति दी गई थी। अब हमारे समक्ष प्रस्तुति देने आ रहा है श्री बालकृष्ण मंडल कीरपुरा। उसके पश्चात तैयार रहेंगे श्री बाल गोपाल भजन मंडल भोपाल, और उसके पश्चात तैयार रहेंगे श्री बजरंग भजन मंडल पथरोटा। लो मंच पे पधार चुके हैं श्री बालकृष्ण भजन मंडल कीरपुरा, और उसके पश्चात तैयार रहेंगे श्री बाल गोपाल भजन मंडल भोपाल, और उसके पश्चात श्री बजरंग भजन मंडल पथरोटा।
हेलो हेलो चेक हेलो 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 चेक हेलो 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 श्री राधे हेलो 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 आवाज बढ़ा दो हेलो 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 ठीक हेलो 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 श्री राधे हेलो 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 चेक हेलो 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 चेक हेलो 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 चेक हेलो आइए हेलो आप सुनने जा रहे हैं सती प्रसंग के संदर्भ में एक नई सती कथा को। एक ऐसी अनूठी कथा जो हमारे महाभारत के श्री ग्रंथ में वन पर्व में छिपी हुई है। एक अनोखी कथा आपके समक्ष है। उस महान सती का नाम है
दमयंती सती। विदर्भ देश के राजा भीमक की पुत्री जिसका नाम था दमयंती सती। महाभारत के वन पर्व से ये कथा ली गई है, जिसके अंतर्गत अध्याय 51 से 79 अध्याय तक के बीच का इसका संस्करण प्राप्त होता है। और इसका उल्लेख आदि ग्रंथों में भी प्राप्त होता है। हरिवंश पुराण, भागवत पुराण, इन सभी में संक्षिप्त रूप से सांकेतिक इनकी व्याख्या मिलती है। आइए सुनने जा रहे हैं आप सती दमयंती की कथा। तो इससे पहले मैं आपको कथा स्पष्ट रूप से बता दूं। पहले से ही दमयंती और राजा नल दोनों प्रेम आपस में करते हैं। उसके बाद विदर्भ देश में स्वयंवर का आयोजन होता है, जिसमें इंद्र, वरुण, अग्नि, यम कई देवता यहां आते हैं। चूंकि दमयंती राजा नल को पसंद करती है, तो राजा नल के रूप में इंद्र भगवान आकर बैठे हुए हैं। परंतु दमयंती जी राजा नल को पहचान जाती है, और जो झूठे छद्म वेश में आए हुए थे उन्हें भी पहचान जाती है। आइए जानते हैं। जय हो। हेलो। ओहो, यह ढोलक का बेस बढ़ा दीजिए। हेलो हेलो। के नल दमयंती संग में करने लगे हैं चाह, और स्वयंवर में हुआ शुभ लगन हुआ है विवाह। तो आइए, स्वयंवर रचा हुआ है सती दमयंती का। झूठे नल को
उसे बनाया अपना, सच्चे मन से उसे बनाया अपना। जो मांगा था वो बर पाया है, आज खुशी का दिन आया। जो मांगा था वो बर पाया है, आज खुशी का दिन आया। जो मांगा था वो बर पाया है, आज खुशी का दिन आया। अरे परनल को पहचान लिया रे, स्वामी अपना मान लिया रे। परनल को पहचान लिया रे, स्वामी अपना मान लिया रे। परनल को पहचान लिया रे, स्वामी अपना मान लिया रे। और देखिए आगे क्या हुआ। इस प्रकार स्वयंवर में दमयंती ने वरण किया और दोनों का दाम्पत्य जीवन प्रारंभ हुआ। उसके बाद कली का प्रभाव उस पर ऐसा पड़ा कि जुए के चक्कर में आकर सारा धन और सारी संपत्ति को नष्ट कर दिया गया। और उसके बाद क्या हुआ है आइए देखिए। अरे तुझसे कली का ऐसा प्रभाव पड़ा कि सारी संपत्ति को राजा नल हार चुका है। क्या हुआ? चढ़ा कली का ऐसा प्रभाव, अरे हार गया नल सारे दाव। वो गली हर गली में भटकता है। क्या हुआ? अब ना प्रीत उसे, अब ना चैन उसे, अब ना प्रीत उसे, अब ना चैन उसे, अब ना प्रीत उसे, अब ना चैन उसे, अब ना प्रीत उसे, अब ना चैन उसे। चढ़ा कली का ऐसा प्रभाव, हार गया नल सारे दाव। चढ़ा कली का ऐसा प्रभाव, हार गया नल सारे दाव। चढ़ा कली का ऐसा प्रभाव, हार गया नल सारे दाव। वो गली हर गली में भटकता है। अब ना प्रीत उसे, अब ना चैन उसे, अब ना प्रीत उसे, अब ना चैन उसे, अब ना प्रीत उसे, अब ना चैन उसे। और कलयुग का प्रभाव ऐसा पड़ा कि उन्होंने अपनी धर्म पत्नी का त्याग कर दिया और जंगलों में छोड़कर आ गए। इस निसहाय अवस्था में छोड़ा है तो दमयंती कहने लगती है, अरे क्या करूं मैं सजन, तुमने मुझे छोड़ दिया। ऐसे हालात में नाता दुखों से जोड़ दिया। ऐसे हालात में नाता दुखों से जोड़ दिया। ऐसे हालात में नाता दुखों से जोड़ दिया। ऐसे हालात
अंत में दमयंती की परीक्षा पूरी हुई और हर हाल में उन्होंने केवल एकमात्र अपना प्रेम समझा तो केवल राजा नल को ही समझा है। तो कहने लगती है दमयंती, हेलो, अरे मेरी हर सांसों में बसे हो आप सजना, क्या बात है? ओहो, बीत जाए सारी उम्र आपके साथ सजना। कहने लगती हैं, मेरी हर सांसों में बसे हो आप सजना, बीत जाए सारी उम्र आपके साथ सजना। हर साथों में बंधे हो आप सजना, बीत जाए सारी उम्र आपके साथ सजना। मेरे हर सांसों में बसे हो आप सजना, बीत जाए सारी उम्र आपके साथ सजना। मेरे हर साथों में बसे हो आप सजना, बीत जाए सारी उम्र आपके साथ सजना। मेरे हर साथों में बसे हो आप सजना, बीत जाए सारी उम्र आपके साथ सजना। मेरी हर सांसों में बसे हो आप सजना, बीत जाए सारी उम्र आपके साथ सजना। मेरी हर साथों में बसे हो आप सजना, बीत जाए सारी उम्र आपके साथ सजना। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। 100 रुपए का पुरस्कार आशीर्वाद के रूप में। कोठरा वालों की ओर से 51 रुपए की राशि, श्री छोटू कीर मरोड़ा वालों की ओर से 120 रुपए की राशि, श्री उजाड़मल बाबा प्रसाद भंडार लवकुश पान सेंटर की ओर से 21 रुपए की राशि बीकेश भाई की तरफ से मंडल को प्राप्त होती है। मंडल की ओर से हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। अब आपके समक्ष प्रस्तुति देने आ रहा है श्री बाल गोपाल भजन मंडल भोपाल, और उसके पश्चात तैयार रहेंगे श्री बजरंग भजन मंडल पथरोटा, और उसके पश्चात तैयार रहेंगे मां सरस्वती भजन मंडल बुधवाड़ा। उसके पश्चात श्री नवज्योति भजन मंडल धपाड़ा, और उसके पश्चात श्री नवदुर्गा भजन मंडल हतनापुर। मंच पे पधार चुके हैं श्री बाल गोपाल भजन मंडल भोपाल। उसके पश्चात तैयार रहेंगे श्री बजरंग भजन मंडल पथरोटा।
हेलो हेलो जय श्री राधे। हेलो 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 प्रेशर दे देना। हेलो हेलो थोड़ी आवाज और बढ़ा दो। हेलो 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 थोड़ा बेस डालना बस। हेलो 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 ट्रिबल और बढ़ा दो ना इसका। ट्रिबल ट्रिबल हेलो हेलो बोल कन्हैया आइए, बड़े ही सुंदर आदेश। एक बार यहाँ पर जनता जनार्दन जो बैठी है, सबसे विनम्र आग्रह करूंगा, क्योंकि महिलाओं की संख्या, हमारी माता बहनों की संख्या, मातृ शक्ति की संख्या ज्यादा है। एक बार जोरदार ताली हमारी समिति के लिए बजना चाहिए, जिन्होंने ऐसा प्रसंग रखा है। सतियों में सती बड़ी ऐसी महान कथा, जिसमें एक बात रखी गई है कि भैया जिनके पति जीवित हो, जय हो। आइए, पुराणों में वर्णित है कैसी रचना, महाभारत के आदि पर्व में यह रचना मिलती है। ये वर्तमान का समय जो चल रहा है साहब, वो कलयुग का समय चल रहा है। थोड़ा सा ईगो कम करना भैया। इस संसार में यदि पति में कुछ जरा सा दोष दिख जाए, तो एक बालिका किसी बालक से, एक लड़की किसी लड़के से विवाह नहीं करती साहब। अगर लड़का चाहिए तो सरकारी नौकरी वाला ही चाहिए, है ना? लेकिन गांधार नरेश, जिनकी पुत्री गांधारी, हस्तिनापुर से जब वो न्योता आया, वो बात आई कि लड़का कैसा है, तो लड़का देखा तो नेत्रहीन है।
धृष्टराज नेत्रहीन है, लेकिन फिर भी गांधारी ने ये नहीं देखा कि राजपाट में कितना धन है, कितनी संपत्ति है। लड़का पैर से कैसा, हाथ से कहता, चाहे नेत्रहीन हो, लेकिन फिर भी गांधारी ने धृष्टराज को स्वीकार किया, चाहे वो नेत्रहीन क्यों ना हो। तो अगर सती कहा है तो ऐसे कहा है जो अपने पतिव्रता धर्म को शुरुआत से लेकर, क्योंकि बाद में तो सभी सती होती जाती है, बाद में तो सभी को अपना अपने पति पसंद आ जाता है, लेकिन जो शुरुआत से धृष्टराज पसंद आए हैं, एक बार उस सती के लिए जोरदार ताली बजना चाहिए। जय हो। आइए सती गांधारी की रचना आप सुनेंगे। सतियों में सती बड़ी गांधारी सती महान, ऐसी कथा को सुनिए आप लगा कर। देखिए क्या होता है। आदि पर्व में एक श्लोक आता है, जान के लोग बैठे हुए हैं। पत्य धप्तम समालोक्यम नेत्रबंधम चकार सा न पश्यन् सुखम यत स्यात् बिना पत्यो कदाचन। इस श्लोक का अर्थ होता है साहब कि गांधारी ने बिना कुछ सोचे समझे अपने नेत्रहीन पति धृष्टराज से विवाह स्वीकार कर लिया, और यहीं पर उसकी पतिव्रता और उसकी सतीव्रता यहीं पर मान ली जाती है। क्या होता है? ला 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 ला, ओहो ला 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 ला। ये सोच के एक बार जोरदार ताली हमारे हनोते साउंड के लिए बजा दी जाए, जो बेहतरीन साउंड आप तक पहुंचा रहे हैं। आइए भजन सुनिए, आप कहना है क्या? अरे पतिव्रत धर्म वो पतिव्रत धर्म कैसे निभावो रही है। अरे अंधे पति के संग में अरे प्यार रचाया, कहा अरे अंधे पति के संग में अरे प्यार रचाया। अरे गांधारी ने सत्य को बताया। अरे गांधारी ने सत्य को बताया।
महाराज अगर कोई ऐसा विवाह हो जाए तो घर परिवार वाले खूब मिल करके ताना मार दे साहब। अरे क्या तेरी मती मारी गई है जो तू संदेह से विवाह कर रही है? लेकिन गांधारी ने किसी की बात को नहीं माना। सतियों में सती की ऐसी कहानी, गांधारी ने भी हार न मानी, कठिनाई में भी सदा, कठिनाई में भी पति का साथ निभाया, कठिनाई में भी पति का साथ निभाया। गांधारी ने सत्य को निभाया, गांधारी सत्य को निभाया, गांधारी सत्य को निभाया, गांधारी सत्य को निभाया। आइए समय का भाव आगे क्या होता है। जब अपने माई के पक्ष से कई प्रकार की बातें, कई प्रकार के ताने मिलने लगे कि तुम कुछ सोच समझ करके, कुछ विचार करके अपने मार्गों को चुनो, तुम्हें पूरा जीवन बिताना है। लेकिन बस गांधारी सती ने सभी बातों को ठुकरा करके क्या किया? हे गांधारी ने पति चुन लिया, गांधारी ने पति चुन लिया, गांधारी ने पति चुन लिया, और सारा जीवन केवल काले कपड़े को अपनी आंख में बांध करके पूरा जीवन बिताया। गांधारी ने वो पति चुन लिया, गांधारी ने पति चुन लिया, पति धर्म में वो कर्म कर 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 लिया। और कहने लगी, अरे चाहे जैसे बलम, अरे चाहे जैसे बलम मुझको रहना है संग, अरे चाहे जैसे बलम मुझको रहना है संग, जिंदगी भर जीवन भर बंद नयन कर लिया, जीवन भर जीवन भर नयन कर लिया, जीवन भर नयन कर लिया, जीवन भर नयन कर लिया। वो चाहे जैसे बलम, चाहे जैसे बलम मुझको रहना है संग, उसने बंद वो नयन कर लिया, उसने बंद वो नयन कर लिया, उसने बंद वो नयन कर लिया, उसने बंद वो नयन कर लिया। हो गांधारी ने पति चुन लिया, गांधारी ने पति चुन लिया, गांधारी ने पति चुन लिया, हे पति धर्म में कर्म कर लिया, चाहे जैसे बलम, चाहे जैसे बलम मुझको रहना है संग, उसने बंद वो नयन कर लिया, उसने बंद वो नयन कर लिया, उसने बंद वो
हे ला 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 नयन से हे ना देखो नयन से नयन इस बात पर प्रसन्न होकर के महर्षि वेद व्यास ने उन्हें एक वरदान दिया कि तुम्हें एक नहीं 100 पुत्रों का वरदान है प्यारे कि तुम्हें 100 पुत्र प्राप्त होंगे। ओ करली बंदिया के अपने जीवन से नयन से न देखो नयन बहुत ही शानदार प्रस्तुति श्री बालकृष्ण मंडल बाल गोपाल भजन मंडल भोपाल के द्वारा जोरदार ताली से मंडल का स्वागत करें। बहुत ही शानदार प्रस्तुति रही। इनको प्रोत्साहन राशि मिली है श्री संतोष जी की कोठरा वालों की ओर से 51 रुपये की राशि मंडल को भेंट होती है। मंडल की ओर से हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। अब आपके समक्ष प्रस्तुति देने जा रहा है श्री बजरंग भजन मंडल पथरोटा और उसके पश्चात तैयार रहेंगे माँ सरस्वती भजन मंडल बुधवाड़ा और उसके पश्चात नवज्योति भजन मंडल धपाड़ा। हारमोनियम नहीं आई बस धन्यवाद यही लगा। हेलो श्री राधे हेलो हेलो श्री राधे हेलो गेन खोल हेलो हेलो लेट आवाज आ रही थी लेट आ रही आवाज हेलो प्रेशर बढ़ा हेलो हेलो हल्का इको डाल श्री राधे हेलो हेलो चेक हेलो 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 चेक हेलो
हेलो हेलो चेक हेलो 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 चेक हेलो 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 सीताराम। हेलो सीताराम। हेलो 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 सीताराम। हेलो 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 जय श्री राधे। हेलो हेलो जय श्री राधे। हेलो 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 आदेश मिला है। सतियों की कथा आप श्रवण कर रहे हैं। बड़ी सुंदर सुंदर कथाओं का श्रवण किया और ऐसी सती जिनके पति जीवित हो। तो आइए श्री रामचरितमानस से सती उर्मिला जी की कथा आप श्रवण करने के लिए जा रहे हैं, जिन्होंने अपने सतीत्व के लिए, अपने पति के लिए 14 वर्षों तक इंतजार किया और 14 वर्षों तक निंद्रा देवी से प्रार्थना की कि मेरे पति वनवास में रहकर अपने भाई और माता की रक्षा सुरक्षा करते रहे। और ये वरदान पाया निंद्रा देवी से लक्ष्मण जी ने भी कि 14 वर्ष तक जो उनके लिए सोए रहे, उनकी सुरक्षा करते रहे। और आज वही देखिए, जैसे ही वन में प्रभु श्री रामचंद्र जी माता जानकी जाते हैं, भाई लक्ष्मण जाते हैं तो अपने पति को जाते हुए देखा। वन को चले जाते तो उनकी राह निहारती है और मीना जी उनको पुकारती है, कहा स्वामी
कहा मेरे नाथ तुम बिन मेरा इस संसार में कौन है? इसे अपने दिल का हाल बताऊंगी, आप मुझे इस बीच मझधार में छोड़कर वन को चले गए हो। आज देखिए पुकारती है अपने स्वामी को, और उर्मिला जी लक्ष्मण जी से आवाज लगा रही, कहा नाथ सदा सुहागन रसिता देखे पग पग राह निहारे कब आओगे साजन मेरे, ये दुखिया तुमको पुकारे, अरे तुम बिन मेरा कौन यहाँ पे, किसको हाल सुनाऊं, छोड़ गए हो मुझको अकेली, पल पल नीर बहाओ। कहा मेरे नाथ ये आशीर्वाद सम्मानी हमारे ढोलक के कलाकार पूरे एमपी के आन बान शान हमारे विकास भाई रावत जी, बिट्टू भाई राय जी और हमारे परम सम्मानी परम मित्र शिवम भाई पांडे जी, आप तीनों ढोलक के 3 कलाकार आपकी ओर से 501 रुपए का आशीर्वाद प्रदान हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। कहा मेरे नाम मेरा कंगीना पुकारे, मेरी बिंदिया पुकारे, कहा मेरे नाथ मेरा कंगना पुकारे, मेरी बिंदिया पुकारे, हो गए हो जो वन में, गए हो भवन में, गए हो भवन में, दुखिया पुकारे, सजना साजना रे ओ साजना रे, साजना रे ओ साजना रे, ओ साजना रे, साजना रे ओ साजना रे। कहा मेरे स्वामी तुम बिन कैसे रहूंगी मैं वीराने, हे मेरे नाथ तुम बिन कैसे रहूंगी मैं वीराने में, हाल किसी को सुनाऊंगी मैं इस वीराने तुम बिन कैसे रहोगे मैं वीराने में, हाल किसी को सुनाऊंगी मैं इस वीराने तुम बिन कैसे रहोगे मैं वीराने में, हाल किसी को सुनाओगे मैं हो गए हो जो वन में, गए हो जो वन में, दुखिया पुकारे। आवाज लगाती अपने नाथ को, कहा मेरे नाथ वो खड़ी सुहागनी, वो खड़ी सुहागनी रस्ता देखे, कहा मेरे नाथ वो क्या
हो क्या भाग्य लिखे विधिना रे। हाँ, आज विधाता ने ये क्या खेल रचाया है। हो क्या भाग्य लिखे विधिना रे, क्या भाग्य लिखे विधिना रे, क्या भाग्य लिखे विधिना रे, क्या भाग्य लिखे, क्या भाग्य लिखे विधिना रे, क्या भाग्य लिखे विधिना रे। कहा मेरे नाम और बन को और बन बन वासी नाथ चले हैं, बन बन वासी नाथ, बन बन वासी नाथ चले हे मेरे स्वामी। और मुझको अकेला छोड़ चले, मुझको अकेला छोड़, मुझको अकेला कहा मेरे नाथ। अरे चूड़ी कहती कंगना कहते, चूड़ी कहती कंगना कहते, चूड़ी कहती कंगना कहते, दिया तुझको पुकारे। वो क्या भाग्य लिखे विधिना रे, 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 क्या भाग्य लिखे विधिना रे। और देखिए किस तरह अपने स्वामी को आवाज लगा रही है। कहा स्वामी वो हाथ कर दी मेरे नाथ ने बेगाना कर दिया। कहा स्वामी इस बीच मझधार में छोड़कर आप 14 वर्षों के लिए वन को चले गए हो, मैं आपके बिना किस तरह रहूंगी। आवाज लगा रही है। कहा वो हाथ कर दी मेरे नाथ ने बेगाना कर दिया। वो मुझे बेगाना कर दिया, 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 मुझे बेगाना कर दिया। कहा मेरे नाथ वो मुझे बेगाना कर दिया, तुम मैंने तड़पे जिया। वो हद कर दी मेरे नाथ ने बेगाना कर दिया, हद कर दी मेरे नाथ ने बेगाना कर दिया, हद कर दी मेरे नाथ ने बेगाना कर दिया, हद कर दी मेरे नाथ ने बेगाना कर दिया। कहा मेरे स्वामी ओ हद कर दी मेरे नाथ ने बेगाना कर दिया, हद कर दी मेरे नाथ ने बेगाना कर दिया, हद कर दी मेरे नाथ ने बेगाना कर दिया। मुझे बेगाना कर दिया, 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 तुम मैंने तड़पे जिया। हद कर दी मेरे नाथ। उनकी रक्षा के लिए तत्पर हो, मैं मगर अकेली इस महल में आपके बिना क्या करूंगी मेरे नाथ। कहा हो कैसे जीऊंगी पिया के बिना, हो कब ये जुदाई का कैसे पिया, ओ कैसे कहूँ कैसे रहूँ तेरे बिना। ओ हद कर दी मेरे नाथ
सेवा करना आप वन में रहकर प्रभु हो तुम बिन स्वामी मेरा यह कौन सहारा। आज विधाता देखो कैसा खेली रचाया। अरे तुम बिन मेरे स्वामी यहाँ कौन सहारा। आज विधाता देखो कैसा खेली रचाया। तुम बिन मेरे स्वामी यहाँ कौन सहारा। आज विधाता देखो कैसा खेली रचाया। हो तुम बिन मेरे स्वामी यहाँ कौन सहारा। आज विधाता देखो यहाँ खेली रचाया। जाओ सजना सेवा करना। तुम बिन स्वामी मेरा यहाँ कौन सहारा। आज विधाता देखो कैसा खेल रचाया। तुम बिन स्वामी देखो यहाँ कौन सहारा। आज विधाता देखो कैसा खेल रचाया। तुम बिन स्वामी देखो यहाँ कौन सहारा। आज विधाता देखो यहाँ खेल रचाया। कहा मेरे स्वामी हो मन में प्रभु की सेवा करना। मन में प्रभु की सेवा। मन में प्रभु की सेवा करना। हो अपने धर्म का पालन करना। अपने धर्म का पालन करना। अपने धर्म का पालन करना। पालन करना। जाओ सजना सेवा करना। तुम बिन स्वामी मेरा यह कौन सहारा। आज विधाता देखो कैसा खेल रचाया। तुम बिन स्वामी देखो यहाँ कौन सहारा। आज विधाता देखो कैसा खेल रचाया। खेल रचाया। राजा रामचंद्र भगवान के जय। बहुत ही शानदार प्रस्तुति श्री बजरंग मंडल फतरोटा के द्वारा अब प्रस्तुति देने जा रहा है माँ सरस्वती भजन मंडल बुधवाड़ा। उसके पश्चात तैयार रहेंगे श्री नवज्योति भजन मंडल धपाड़ा और श्री नवदुर्गा भजन मंडल हतनापुर। और इस मंडल को जो प्रोत्साहन राशि मिली है लिविंग आर्ट ऑफ आर्ट फाउंडेशन केंद्र विक्रम सिंह, मुल्लू सिंह, गुड्डू मामा, अनुराग सिंह, सोमड़वाला कला की ओर से 121 रुपए की राशि मंडल को भेंट होती है। मंडल की ओर से हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। अब मंच पर प्रस्तुति देने आ गया है श्री माँ सरस्वती भजन मंडल बुधवाड़ा। उसके पश्चात तैयार रहेंगे नवज्योति भजन मंडल धपाड़ा।
परम आदरणीय हमारे दुर्गा पटेल साहब, महेश निमोदा जी, सोनू निमोदा जी और मित्र मंडली के साथ में मंच पे पधारे। समिति आपका इंतजार कर रही है। हेलो, क्या बात है? हेलो हेलो चेक, हेलो हेलो, थोड़ी आवाज बढ़ा दो। हेलो हेलो हेलो, ठीक है। हेलो, हाँ ठीक ठीक ठीक। हेलो 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 हेलो, ओम ओम ओम, हेलो हेलो चेक, हेलो चेक चेक, हेलो 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 चेक, हेलो 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 श्री राधे, हेलो चेक, थोड़ा प्रेशर डालो। हेलो 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 चेक चेक चेक, हेलो 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 हाँ साहब, लीजिए निर्णय समिति के आदेश के पालन करते हुए सती से ओत रचना बढ़िया बढ़िया सतियों की कथा आप सब कर रहे हैं। लीजिए आपके समक्ष बिल्कुल अछूती कथा, जिसमें सती है सती सांडली। कथा है नारी अंक के पृष्ठ क्रमांक 417 पर यह अंकित है। 417 पर अंकित है नारी अंक। नारी अंक है भैया प्रकाशन के पृष्ठ क्रमांक 417 पर ये सती सांडली की कथा अंकित है।
सुनो लगा कर ध्यान पति सेवा में लीन रहे ऐसी सती है तो देखिए सती सांडली के पति बड़े ही घृणित रोग से ग्रस्त थे। वो बैठे थे, उनके सामने से एक वेश्या जाती है, उनकी नजर उन पर पड़ती है। वो अपनी धर्म पत्नी से कहते हैं कि वेश्या पर सभी मरते हैं, मैं भी इससे मिलना चाहता हूं। तो देखिए एक धर्म पत्नी अपने पति का सम्मान करती है और देखिए किस प्रकार से अपने पति को उस वेश्या के पास ले जाती है। ऐसी ऐसी सती है जिन्होंने अपने पति धर्म को निभाया। तो आइए भजनों के माध्यम से ये सती कथा श्रवण करेंगे। कहना है तो देखिए सती सांडली अपने कंधों पर बिठाकर अपने पति को वेश्या घर ले जाती है। ऐसी सती है जिनको बारंबार नमन करते कहना है कि कंधों पे बिठा के उसने तो देखिए आज सती सांडली अपने पति को कंधे पे बिठाकर उस वेश्या के घर पे ले जा रही। कहना है कि कंधों पे बिठा कर उसने वेश्या के घर को चले हैं कि ये रात घनी सुनसान गले कंधों पे बिठा कर अपने बेचा के घर को चले। कंधों पे बिठा कर अपने बेचा के घर को चले। कंधों पे बिठा कर अपने बेचा के घर को चले। आज सती सांडली अपने पति को उस वेश्या के घर ले जाती है और कहते हैं ये रात घनी सुनसान गली, ये रात घनी सुनसान गली, ये रात घनी सुनसान गली, लेके वो पति को चली। वो कंधों पे बिठा कर अपने वेश्या के घर को चले हैं। कंधों पे बिठा कर अपने वेश्या के घर को चली है। कंधों पे बिठा कर अपने वेश्या के घर को चली। उसी सुनसान मार्ग में चोर ना होते हुए भी चोर के संदेश से मांडक नामक ब्राह्मण को चढ़ा दिया जाता है। वो दुष्ट से बहुत ही पीड़ित थे और सती ने अपने पति को कंधे बिठाकर ले जाती हैं। अपने पति की लात उस सूली पर पड़ती है जिससे उस ब्राह्मण को बड़ा ही दुख होता है। तो आज देखिए ब्राह्मण क्या होता है भैया। ओ Oh
पति की पैर जब उस सूली पे पड़ते हैं तो देखिए उन ब्राह्मण को बहुत कष्ट होता है। और आज देखिए सूली पे जो ब्राह्मण हैं वो श्राप देते हैं कि जिसने मेरे को कष्ट दिया है वो कल का सूर्य देख नहीं पाएगा। तो ये बात सती सांडली सुनती है कि मैं कल सूरज उगने ही नहीं दूंगी। ओहो तो क्या होता भैया, तो देखिए क्या होता है, सतली सांडली सूर्य उदय नहीं होने देती। क्या होता है, अरे सूर्य उदय नहीं हो रे, ओहो सतीपन भारे के ना, ओहो हाय हाय रे सतीपन भारे की ना। ओहो है ना भैया, अरे सूर्य उदय नहीं हो रे सतीपन भारे की ना, हाय हाय सतीपन भारे के ना, सूर्य उदय नहीं हो रे सतीपन भारे के ना, हाय सूर्य उदय नहीं हो रे सतीपन भारे के ना, हाय हाय सतीपन भारे के ना, सूर्य उदय नहीं हो रे सतीपन भारे के ना, हाय हाय सतीपन भारे के ना। तो देखिए इधर सारे देवता मिलकर ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और उनसे अर्जी लगाते हैं कि सूर्य उदय क्यों नहीं हो रहा है, आप उस सती को समझाइए। तो देखिए क्या होता है, सारे देवता मिलकर आए, सारे देवता मिलकर आए, सारे देवता मिलकर आए, ब्रह्मा जी से अरज लगाए, ब्रह्मा जी से अरज लगाए, ब्रह्मा जी से अरज लगाए, अरे सूर्य उदय नहीं होए रे बनवारी की ना। तो देखिए आज सभी ब्रह्मा जी के पास जाते, ब्रह्मा जी कहते हैं कि सती अनसुईया के पास जाइए और वही सती सांडली से निवेदन करेगी, तभी ये विधि का विधान बनेगा, तभी दिन रात और सूर्य उगेगा। तो क्या होता है, ओ देवी सुन, ओहो कैसा ये पहने तूने ठाना, ओहो कैसा ये पहने तूने ठाना। ये हो आज सती अनसुईया कहती हैं सारे इन देवों का, सारे इन देवों का, कहते हैं सारे इन जीवों का, सारे इन देवों का, सारे इन देवों का, मुस्किन देवों का, मुश्किल किया है जीना। ओहो कैसा ये पहने तूने ठाना, कैसा ये प्रण तूने किया, कैसा ये प्रण तूने किया, कैसा ये प्रण तूने किया, कैसा ये प्रण तूने किया। आज माता अनसुईया कहती है मैं चाहूं तो आपके पति को स्वस्थ कर दूं, निरोग कर दूं और 100 साल तक जिएगा। तो आज माता सती कहती है कि मैंने शील बुद्धि एवं मधुर भाषण से अपने पति के अलावा किसी पुरुष को नहीं देखा हो, तो आज सांडली के पति स्वस्थ हो जाएं, वो 100 वर्षों तक जिए। और देखिए क्या होता है, कैसा ये प्रण तूने किया, कैसा ये प्रण तूने किया, कैसा
माता सती अनसुईया पति फांडली के पति को स्वस्थ कर देती है। तो देखिए आइए ऐसी सतियों की कथा बड़ी महान है। तो कहना है कि सती की गाथा लिखी पुराण हार गए जिनसे भगवान ये महिमा निराली है इन सतियों की। कहना है कि महिमा निराली है इन सतियों की। अरे महिमा निराली है इन सतियों की। महिमा निराली है इन सतियों की। महिमा निराली है इन सतियों की। बहुत ही शानदार प्रस्तुति श्री बजरंग मंडल मां सरस्वती बजरंग मंडल बुधवाड़ा के द्वारा अब आपके समक्ष आ रहा है श्री नवज्योति भजन मंडल धपाड़ा। उसके पश्चात तैयार रहेंगे श्री नवदुर्गा भजन मंडल हतनापुर और उसके पश्चात तैयार रहेंगे श्री शिव शक्ति भजन मंडल नाहरकोला कला। हाँ साहब, ये 100 रुपए की राशि श्री उजाड़मल बाबा सेवा समिति आपकी ओर से हमारे मंडल को भेंट आशीर्वाद कामना चाहते हैं। श्री मुकेश परिणामे की ओर से 31 रुपए की राशि भेंट होती मंडल को ओर से मंडल हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। लो आपके समक्ष प्रस्तुति देने आ गए हैं श्री नवज्योति भजन मंडल धपाड़ा। उसके पश्चात तैयार रहेंगे श्री नवदुर्गा भजन मंडल हतनापुर। हेलो 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 जय हेलो श्री राधे श्री राम। बढ़िया 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 हारमोनियम। हेलो हेलो भैया बेस कम करो, प्रेशर लगाओ। हेलो 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 हेलो
हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो जय हो हेलो 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 बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय उजाड़ मलबा की जय। हेलो हेलो हाँ सज्जनों, जैसा कि आप सभी सती कथाओं को श्रवण कर रहे हैं, जिन सतियों के पति परमेश्वर जीवित हैं उन सतियों को आप श्रवण कर रहे हैं। जय हो। आइए मैं जो कथा सुनाने के लिए जा रहा हूं वो है सती सुनीति की कथा। ये कथा है सुख सागर के चतुर्थ स्कंद के 9वें अध्याय में ये कथा है, और यही कथा कल्याण के 6वें नारी अंग के 170 नंबर की कथा, 409 पृष्ठ क्रमांक की कथा है। ये कल्याण से 2 जगह इसका प्रमाण हमें मिलता है। तो आइए अयोध्या के राजा उत्तानपाद जिनका विवाह सती सुनीति के साथ हुआ, बहुत दिन बीत जाते हैं, उनकी कोई संतान नहीं होती है। देवी सुनीति अपने प्राणपति राजा उत्तानपाद से कहती है कि स्वामी हमारी कोई संतान नहीं है, आगे हमारे राज्य का उत्तराधिकारी कैसे आएगा, इसलिए आप मेरी बात मानकर और मेरी छोटी बहन सुरुचि से विवाह कर लीजिए। क्या बात? जब सुरुचि के पास में प्रस्ताव पहुंचाया जाता है तो सुरुचि ने राजा उत्तानपाद से कहा कि अगर आप अपनी बड़ी रानी सुनीति को आप
राज्य से निकाल दोगे, उसको वनवास दे दोगे, उनका त्याग कर दोगे, तो मैं आपसे विवाह कर लूंगी। तो राजा उत्तानपाद सती सुनीति को जंगल में भीलों की नगरी में छोड़कर आ जाते हैं। देखिए क्या होता है। पति की लाडली एक कर्कसा नार, एक स्वर्ग ले जाए पति को, एक नरक के एक पति की सेवा में लगी रहे दिन रात, एक पति को ईश्वर माने, एक मारती देखिए सती सुनीति भीलों की नगरी में किस तरह से आंखों से आंसू की धारा बह रही है। मन में विचारती है कि हे विधाता, ये तेरा कहां का न्याय। क्या बात कि मैंने तो अच्छा करने के लिए ये सब किया और आज मुझे ये ठोकर मिली। क्या हुआ? रे बरस रहे नैना, ओ बरस रहे नैना, क्या हुआ? नैना बरस रहे नैना, ओ बरस रहे नैना, अरे वीराने में दिन बिताए गाए नहीं देना, बरस रहे नैना, बरस रहे नैना, वीराने में दिन बिताए गाए नहीं देना, बरस रहे नैना, बरस रहे नैना, वीराने में दिन बिताए गाए नहीं देना। देखिए क्या होता है।
राजा उत्तानपाद शिकार खेलने के लिए जाते हैं, उसी भीलों की नगरी में पहुंच जाते हैं। प्यास लगती है। सती सुनीति की कुटिया में पहुंचते उन्हें ज्ञात नहीं रहता कि यहाँ कौन रहती है। जल मांगते हैं, जल ग्रहण करते हैं और प्रभु की माया देखिए, पति पत्नी का फिर से वहां पर मिलन होता है। इधर मिलन हुआ और उधर वैकुंठ लोक में देव ऋषि नारद जी श्री हरि नारायण से क्या कह रहे हैं? ओ सुनीति पर आप दया दृष्टि डालें और कुछ ऐसा उपाय करें कि उनकी भी एक संतान उत्पन्न हो जाए। क्या बात। इधर राजा रानी दोनों मिलते हैं, उधर देव ऋषि नारद जी प्रार्थना करते हैं। विष्णु की माया देखिए, गर्भ में ध्रुव जैसे बालक कैसे स्थापित होते हैं। अरे आपसे प्रेम किया करती है, आज हमें मालूम हुआ। अरे जंग वीराने में लड़ती है, आज हमें मालूम। जंग वीराने में लड़ती है, आज हमें मालूम हुआ। जंग वीराने में लड़ती है, आज हमें मालूम हुआ। ओ आपसे प्रेम किया करती है, आपसे प्रेम किया करती है, आपसे प्रेम किया करती है, आज हमें मालूम हुआ। जंग वीराने में लड़ती है, आज हमें मालूम हुआ। जंग वीराने में लड़ती है, आज हमें मालूम हुआ। देखिए क्या हुआ, कहा कि प्रभु सुनीति है बड़ी कोमल, आपका नाम लेती है। सुनीति है बड़ी कोमल, आपका नाम लेती है। सुनीति है बड़ी कोमल, आपका नाम लेती है। दया कर दो, कृपा कर दो, दया कर दो, कृपा कर दो, दया कर दो, कृपा कर दो। बहुत विश्वास करती है, ओहो। अरे आपसे प्रेम किया करती है, आपसे प्रेम किया करती है, आपसे प्रेम किया करती है, आज हमें मालूम हुआ। देखिए कुछ दिन बाद में ध्रुव जैसा सुंदर पुत्र की उत्पत्ति हो जाती है। ध्रुव जन्म लेते हैं, कुछ बड़े हुए, पाठशाला में गए। सभी मित्रगण उसके सखागण उनसे चिढ़ाते थे, तुम बिना बाप के हो, तुम्हारे पिताजी नहीं है तो बताओ कौन है। एक दिन अपनी माता से पूछ लिया, कहा कि माँ आज तुम्हें बताना ही पड़ेगा कि मेरे पिताजी कौन है। विवश होकर सती सुनीति ने कहा कि तुम्हारे पिताजी अयोध्या के राजा उत्तानपाद है। तो सीधे दौड़कर जाते हैं, देवी सुरुचि के साथ में राजा उत्तानपाद बैठे हुए थे। इधर से ध्रुव जाकर पिता की गोद में बैठने लगते हैं, तो छोटी रानी सुरुचि ने लात की ठोकर मारकर ध्रुव को नीचे गिरा दिया। कहा कि इस पिता की गोदी में बैठने के लिए तुझे पहले मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा। देखिए क्या होता है। कहा ध्रुव देखकर क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अरे चौखट पे घात होगा, आसन में घातनी। क्या और क्या? अरे चौखट पे घात होगा, आसन में घातनी। और अरे मौके से भर लेगी पापों को पापनी।
क्या बात और कहना है अरे झाड़े की चतुराई ये लगती है डायनी, झाड़े की चतुराई ये लगती है डाकनी, झाड़े की चतुराई ये लगती है डाकनी। चौखट पे घाट होगा आसन में घाटनी, चौखट पे घाट होगा आसन पे घाटनी, चौखट पे घाट होगा आसन पे घाटनी। कहा सुरुचि ने कहा कि मूर्ख बालक ओ आईने में जाके पहले अपनी सूरत निहारे, आईने में जाकर पहले अपनी सूरत निहारो, आईने में जाकर पहले अपनी सूरत निहार ले। झाड़े की चतुराई ये लगती है डायनी, झाड़े की चतुराई है लगती है डायनी, झाड़े की चतुराई है लगती है डायनी। चौखट पे घाट होगा आसन में घाटनी, चौखट में घाट होगा आसन में घाटनी, चौखट में घाट होगा आसन में घाटनी, चौखट में घाट होगा आसन में घाटनी। और देखिए अंत में क्या होता है। ध्रुव वापस आते हैं, देव ऋषि नारद जी मिल जाते हैं। कहा कि मुनिवर आप मेरे गुरु बन जाइए और मुझे शिक्षा दीजिए, मैं कुछ ऐसा करूं, ऐसे परम पद को मैं प्राप्त करूं कि पिता की गोद से भी ऊंची हो। क्या बात तो देव ऋषि गुरु बन जाते हैं, नारायण का भजन करते हैं ध्रुव। और आज हम आप सभी जानते हैं ध्रुव तारा के नाम से इधर उत्तर दिशा में विराजमान है, वो भजन करते हैं प्रभु का। किस तरह से? कैसे? ये बंदगी हम नहीं छोड़ेंगे, क्या बात? वो छोड़ेंगे सब मगर हरि का नाम ना छोड़ेंगे। ये बंदगी हम नहीं छोड़ेंगे, छोड़ेंगे सब मगर हरि का नाम ना छोड़ेंगे। ये बंदगी हम नहीं छोड़ेंगे, छोड़ेंगे सब मगर हरि का नाम ना छोड़ेंगे। ये बंदगी हम नहीं छोड़ेंगे, छोड़ेंगे सब मगर हरि का नाम ना छोड़ेंगे। कह रहे हैं सबके मीत मेरे मीत, सबके देख मेरे, सबके देख मेरे भी, सबके साथ मेरे साथ, सबके साथ मेरे साथ, सबके साथ मेरे साथ। रहते दीनाना। ओहो अरे उन्हीं को रिझाऊंगा, झांकी में सजाऊंगा, उन्हीं को ले जाऊंगा, झांकी में सजाऊंगा, उन्हीं को ले जाऊंगा, झांकी में सजाऊंगा। सारी जिंदगी ओहो ये बंदगी नहीं छोड़ेंगे, छोड़ेंगे। हरि का नाम ना छोड़ेंगे। रामचंद्र भगवान भगवान की जय। बहुत ही शानदार प्रस्तुति रही श्री नवज्योति भजन मंडल धपाड़ा की। अब मंच पे पधारा है श्री नवदुर्गा भजन मंडल हतनापुर
और उसके पश्चात तैयार रहेंगे श्री शिव शक्ति भजन मंडल नाहरकोला कला। समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि भैया मंच के समीप आ जाएं। समिति के सभी सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि मंच के समीप आ जाएं भैया। अब बड़े बड़े मंडल आ रहे हैं। हेलो 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 ट्रबल बड़ा हेलो 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 श्री राधे हेलो हेलो श्री राधे हेलो ठीक है हेलो हेलो
हेलो बोले उजाड़ बाबा हाँ तो आइए, जैसा कि पंच परमेश्वर का आदेश हुआ है और आप सतियों की कथा सुनने जा रहे हैं। सती वो भी जिनके पति जिंदा हो। सभी मंडल अच्छी से अच्छी सती की कथा सुना रहे हैं। उसी क्रम में हम भी एक सती लोपामुद्रा अगस्त ऋषि की महान पतिव्रता पत्नी इन्हीं की कथा सुनाने जा रहा हूं। तो सती लोपामुद्रा अगस्त ऋषि की महान पत्नी अपने पति की सेवा दिन रात करती थी और उनके भोजन करने के बाद ही भोजन किया करती थी और उनके सोने के बाद ही सोया करती थी। ऐसी महान सती लोपामुद्रा किस प्रकार अपने पति की सेवा करती है, कहती हैं कि करती पति की सेवा आश्रम में लीन होके कि करती पति की सेवा आश्रम में लीन होके उनकी सहायक होती, तन मन से सेवा करती है। तन मन से सेवा करते हैं। तन मन से सेवा करते हैं। तन मन से सेवा करते हैं।
सुख सारे त्यागे हैं सती ने। राजकुमारे हो कर देखो तो बचाते हैं ऐसे सतेने। राजकुमारे हो कर देखो तो बचाते हैं ऐसे सतेने। सोते पति को खाना खिला के फिर सोती है ऐसी सती वो। खाना खाके खाना खिलाके से सोती है ऐसे सती है। वो उठती है पहले सोती है बाद में। उठती है पहले सोती है उठती है पहले सोती है बाद में। वो उनकी सहायक होती है तन मन से सेवा करती है। तेरे मन से सेवा करती है। तेरे मन से सेवा करती है। तेरे मन से सेवा करती है। आज सती कहती हैं कि हे स्वामी मैंने आपके खातिर अपने सारे सुख त्याग दिए। उपाधना ऐसी सती महान जो अपने पति के खाने के बाद स्वयं भोजन करती थी। वो करती भोजन पति के बाद खाने पे सोती पति के ही वो सो जाने पे। ओ करती भोजन पति के बाद खाने पे सोती अपने पति के वो सो जाने से। और उठती पहले अरे उठती पहले कर साधना रे बाधना रे की साधना रे। साधना रे ये साधना रे साधना रे ये साधना रे। हो सुख सार त्यागे सुख सार त्यागे तारी साधना रे हो बाधना रे की साधना रे। साधना रे ये साधना रे साधना रे ये साधना रे। आज पतिव्रता सती इतनी साधना करती है अपने पति की। रात हो करती है भोजन पति को खिलाती सोती पति को खुद वो जगाती। करती भोजन पति को खिलाते सोती भोजन पति को बुलाते। करती भोजन पति को खिलाते सोती पति को बुलाते। आज सती पहले अपने पति को भोजन कराती है इसके बाद स्वयं खाती हैं। पहले उनको सुलाती है इसके बाद खुद सोती हैं। वो करती भोजन पति के बाद खाने पे करते भोजन पति के साधना करते भोजन पति के साधना से सोती अपने
अपने पति के वो सो जाने पे ओ करती वो पति की साधना रे करते वो पति के बदलाने से हो सोती अपने पति को वो सो जाने से हो उठती है पहले की साधना रे साधना रे की साधना रे साधना रे और क्या होता है तुमको ही खोजे नैना कहे स्वामी दिन रात ये नैना आपको ही खोजते हैं तुमको ही खोजे नैना व्याकुल हूँ मैं दिन रहना और अगन बिरह की सहना है दूर मुझे ना रहना है ऐसे तड़पती है सती प्रीतम की मने में रती हो ऐसे तड़पते हैं सते गम में सते हो ऐसे तड़पते हैं सते गम में सते
बोले जाड़मन बाबा के। बहुत ही शानदार प्रस्तुति श्री नवदुर्गा भजन मंडल हथनापुर के द्वारा जोरदार ताली से मंडल का स्वागत करें। और अब आपके समक्ष प्रस्तुति देने आ रहा है श्री शिव शक्ति भजन मंडल नाहरकोला कला। क्यों भैया सो गए क्या भजन के सदस्य? शिव शक्ति भजन मंडल नाहरकोला कला। उसके पश्चात तैयार रहेंगे माँ सरस्वती भजन मंडल चूना हजूरी। उसके पश्चात तैयार रहेंगे श्री कृष्ण भजन मंडल बोरखेड़ा। उसके पश्चात तैयार रहेंगे श्री हरि भजन मंडल रंढाल। उसके पश्चात तैयार रहेंगे श्री शिव ज्योति सरकार भजन मंडल तिलाड़िया। उसके पश्चात श्री महावीर भजन मंडल सोयत। उसके पश्चात श्री नागराज भजन मंडल दीपक खेड़ा। उसके पश्चात ठाकुर मंडल हिगना सिर। उसके पश्चात श्री विनीत मंडल माखन नगर बाबई। उसके पश्चात श्री बजरंग मंडल हाथरस यूपी उत्तर प्रदेश। लो मंच पर आ चुके हैं श्री शिव शक्ति भजन मंडल नाहरकोला कला। और इसके पश्चात तैयार रहेंगे मां सरस्वती भजन मंडल चूना हजूरी जिला बैतूल।
हेलो 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 जय हो हेलो 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 जय हो बोली उजाड़ मल सरकार की जिनके पति मौजूद हो वो सती है। सती भी होना और पति भी होना ये भी एक दुविधा है, लेकिन मध्य प्रदेश में उजाड़मल समिति ऐसी है जो दुविधा में ही सुविधा खोजती है। तो आइए दुविधा में ही सुविधा आप सुनेंगे। मैं गा रहा हूं नारी अंक गोरखपुर, पेज नंबर 468। लिख लो जो गोरखपुर नारी अंक पेज नंबर 468 और गा रहा हूं वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति।
की परीक्षा लेने के लिए आती है कौन? अग्निदेव की पत्नी स्वाहा। अग्निदेव की पत्नी स्वाहा मत लिखना, अरुंधति सती की कथा गा रहा हूं। सती अरुंधति लिखना आप, नहीं तो अरुण स्वाहा लिख दे, मंडल कट जा अगले राउंड में। शीतल भैया सो गए? बात समय की जब ऋषि वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति के सतीत्व की चर्चा तीनों लोकों में हुई। ऋषि वशिष्ठ की पत्नी की अरुंधति की चर्चा जब तीनों लोकों में हुई तो ईर्षा मन में आई किसके? अग्निदेव की पत्नी स्वाहा के। अग्निदेव की पत्नी स्वाहा ने सोचा कि अरुंधति ऐसा क्या करती है पति की सेवा में जो मैं नहीं कर सकती। तो अग्निदेव की पत्नी स्वाहा ने ऋषि वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति का रूप धारण किया और जाकर देखने लगी कि अरुंधति आखिर क्या करती है। वही कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, सुनेंगे और श्रवण करेंगे। और सतियों के सत ने क्या कमाल कर दिया, और पति देव सेवा में निहाल कर दिया। 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 हो सतियों के सत ने क्या कमाल कर दिया। सतियों के सत ने क्या कमाल कर दिया। सतियों के सत ने क्या कमाल कर दिया। और पति देव सेवा में निहाल कर दिया। पति देव सेवा में निहाल कर दिया। पति देव सेवा में निहाल कर दिया। अब देखिए क्या हुआ। क्या? हाँ, अग्निदेव की पत्नी आई स्वाहा जिसका नाम है। अग्निदेव की पत्नी आई स्वाहा जिसका नाम है। अग्निदेव की पत्नी आई स्वाहा जिसका नाम है। हो कहती खुद को सती है जो पति चरणों में ध्यान है। खुद को सती कहती है
और पति चरणों में ध्यान भी है, लेकिन जलन बस अरुंधति को देखकर जलने लगी। और क्या हुआ? हो अग्निदेव की पत्नी आई स्वाहा जिसका नाम, अग्निदेव की पत्नी आई स्वाहा जिसका नाम, अग्निदेव की पत्नी आई स्वाहा जिसका नाम है। अरे कहती खुद को सती है जो पति चरणों में ध्यान है। हाँ सती की भांति क्या सवाल कर दिया, सती ने क्या कमाल कर दिया, सती ने क्या कमाल कर दिया। पति देव सेवा में निहाल कर दिया, पति देव सेवा में निहाल कर दिया, पति देव सेवा में निहाल कर दिया, पति देव सेवा में निहाल कर दिया। हाँ पति देव सेवा में निहाल कर दिया। जलन होने लगी किसको? स्वाहा को। आकर देखने लगी कि अरुंधति आखिर ऐसा क्या करती है जिसका तेज तीनों लोकों में व्याप्त हो गया है। आज स्वाहा आती है, देखिए क्या हुआ। क्या हुआ? और विश्वास मगन ये और विश्वास मगन ये डोला है स्वार्थ के लिए, स्वार्थ के लिए डोला है मगन। और विश्वास मगन ये डोला है स्वार्थ के लिए। अरे सतित्व और सती अपने हित में डोला है स्वार्थ के लिए। सती अपने हित में डोला है स्वार्थ के लिए, सती अपने में डोला है स्वार्थ के लिए, सती अपने में बोला है स्वार्थ के लिए, सती अपने में बोला है स्वार्थ के लिए। हो विश्वास मगन हो विश्वास मगन डोला, विश्वास मगन ये डोला, विश्वास मगन ये डोला है स्वार्थ के लिए। सती अपने हित में डोला है स्वार्थ के लिए, सती अपने में डोला है स्वार्थ के लिए, सती अपने में डोला है स्वार्थ के लिए। और क्या हुआ? क्या हुआ? विश्व में तेजस्वी अग्निदेव जिनके बिना ना तो कोई यज्ञ होता है ना अनुष्ठान, उनकी पत्नी होकर आज स्वाहा के मन में ईर्ष्या पैदा हुई और आकर अरुंधति को देखने लगी। हो अग्नि की पत्नी होकर वो चली है आज वहां पर, अग्नि की पत्नी होकर वो चली है आज वहां पर, अग्नि की पत्नी होकर वो चली है आज वहां पर। जहां पति की सेवा होती
होती है वहां आज सुहा गई। ओ अग्नि की पत्नी होकर वो चली है आज वहां। अग्नि की पत्नी होकर वो वाले आज, अग्नि की पत्नी होकर वो वाले है आज वहां पर। जहाँ पति की सेवा होती, जहाँ चरणों में संजोती, विश्वास मगन विश्वास मगन ये डोला है स्वार्थ के लिए। और सती अपने हित में डोला है स्वार्थ के लिए। सती अपने में डोला दे स्वार्थ के लिए, सती अपने में डोला है स्वार्थ के लिए, सती अपने में डोला है स्वार्थ के लिए। सतीत्व अपने हित में डोला है स्वार्थ के लिए। गई वहां पर और देखिए क्या होता है। क्या होता है? सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आया। तो अरुंधति का रूप धारण करके आज ये देख रही है। अरुंधति का रूप धारण कर लिया स्वाहा ने। क्या होता है? और करूं मैं क्या और पति देवता अरे मेरा ये धर्म अब कौन बचाए। सेवा कैसे करना कुछ समझना। रूप तो धारण कर लिया और सेवा करना मालूम नहीं। स्वाहा ने रूप धारण कर लिया अरुंधति का, लेकिन सेवा करना भी तो आना चाहिए। सोचने लगी और मेरा ये धर्म अब कौन बचाए। सेवा कैसे करना कुछ समझना। मेरा ये धर्म अब कौन बचाए, सेवा ये धर्म कुछ समझना। मेरा ये धर्म अब कौन बचाए, सेवा ये धर्म कुछ समझना। हो करूं मैं क्या पति देवता मेरा ये धर्म अब कौन बचाए। और सेवा कैसे करना कुछ समझना। मेरा ये धर्म अब कौन बचाए, सेवा कैसे करूं कुछ समझना। मेरा ये धर्म अब कौन बचाए, सेवा कैसे करूं अब कौन। आखिरकार हार गई। ये कथा का अंजाम है। हार गई स्वाहा और अरुंधति को प्रणाम करके कहा कि हे अरुंधति, तुम महान पतिव्रता नारी हो, मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ। और स्वाहा वहां से चली गई। बहुत ही
ही शानदार प्रस्तुति हमारे श्री शिव शक्ति भजन मंडल नाहरकोला कला के द्वारा अब मंच पर पधार रहे हैं माँ सरस्वती भजन मंडल चूना हजूरी और उसके पश्चात तैयार रहेंगे श्री कृष्ण भजन मंडल बोरखेड़ा और उसके पश्चात तैयार रहेंगे श्री हरि भजन मंडल रंढाल। हेलो 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 हल्का सा बेस कम कर देना। हेलो हेलो थोड़ी सी आवाज बढ़ा दो। हेलो 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 बहुत बढ़िया। हेलो 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 जय हो। हेलो 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 जी हेलो 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 जय हो। हेलो हेलो जय हेलो 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 चेक हेलो हेलो हेलो
अच्छी कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। कथा गोरखपुर एक्सप्रेस से पेज नंबर 438। पार्वती भगवान भोलेनाथ से विवाह करने के लिए भगवान भोलेनाथ उनके तन में मन में विराजमान है। भगवान भोलेनाथ को पाने के लिए वियावान वन में कठिन तपस्या कर रही है। भगवान भोलेनाथ उनके मंतव्य को जान चुके होते हैं। भगवान भोलेनाथ सप्त ऋषियों को पार्वती की परीक्षा लेने के लिए भेजते हैं कि जाओ और जाकर उनकी परीक्षा लो। मेरे पति कितना सतीत्व है, कितना प्रेम है, कितना विश्वास है, क्या होता है। तपस्या करके मन में ठाना है, शिव शंकर को निज पति रूप में पाने की अभिलाषा है। तो सब ऋषि तो सब पार्वती सुकुमारी क्यों औगढ़ भोलेनाथ से ब्याह करे बावरी। क्या होता है पार्वती को समझ आते हैं सप्तऋषि क्या कहते हैं। मत पागल बन कर नारद की चाल पे हे पार्वती उस नारद की चाल पर ऐसे पागलपन का मोह क्यों पड़ा है, क्या कह रहे हैं। मत पागल बन कर नारद की चाल पे क्यों देखे हैं सपने बेकार के। पागल बनकर नारद के जाल पे क्यों देखे हैं सपने बेकार के। पागल बनकर नारद के जाल पे क्यों देखे हैं सपने बेकार के। क्या कह रहे हैं। वो मत पागल बन कर नारद की चाल पे क्यों देखे हैं सपने बेकार के। पागल बन कर नारद के चाल पे क्यों देखे हैं सपने बेकार के। पागल बन कर नारद के चाल पे क्यों देखे हैं सपने बेकार के। ओ बाबा है जोगी तू है राजकुमार, वो है बाबा जोगी तू है वो है बाबा जोगी तू है राजकुमार। क्या कह रहे हैं कि वो है बाबा जोगी। भूत बाबा शरीर में विभूति लगाते हैं, तन पर वस्त्र नहीं पहनते हैं, ऐसे भूत भावन से विवाह करने के लिए उतावली हुई है। क्या कह रहे हैं। वो है बाबा जोगी तू है राजकुमार, वो है बाबा जोगी तू है राजकुमार, वो है बाबा जोगी तू है राजकुमार। हैरान होगी
पार्वती वो माँ बाप का घर छोड़ दिया, पगली रे तूने क्या किया, पगले रे तूने क्या किया, पगले रे तूने क्या किया, पगले रे तूने क्या किया। माँ बाप का माँ बाप का छोड़ दिया, पगली रे तूने क्या किया, पगले रे तूने क्या किया, पगले रे तूने क्या किया, पगले रे तूने क्या किया। समझाएंगे क्या तुमको, देखा नहीं तुमने, समझाएंगे क्या तुमको, देखा नहीं तुमने, समझाएंगे क्या तुमको, देखा नहीं तुमने उनको। समझाएंगे क्या तुमको, जिसको आपने देखा नहीं और उनसे विवाह करने के लिए इतनी कठोर तपस्या, वियावन में आके राजघराने को छोड़कर वियावन वन में आकर तपस्या कर रही हैं। ये किसकी डगर लग गई, किसकी बातों में आ गई, क्या कह रहे हैं? वो समझाएंगे क्या तुमको, देखा नहीं तुमने, समझाएंगे क्या तुमको, देखा नहीं, समझाएंगे क्या तुमको, देखा नहीं तुमने उनको। वो जाने किसकी बातों में तूने अपने हाथों में, जाने किसके बातों में तूने अपने हाथों, जाने किसके बातों में तूने अपने हाथों में। ओ दर्द दरेता, दर्द करेगा, दर्द करेगा, दर्द दरेता जोड़ लिया, पगली रे तूने क्या किया, तूने क्या किया, पगले रे तूने क्या किया, पगले रे तूने क्या किया, पगले रे तूने क्या किया। जैसे ही भगवान भोलेनाथ के बारे में सप्त ऋषि ऐसी उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं। ये सती तो था सती जी का, पार्वती जी का। कहते हैं कि मेरे भोलेनाथ के बारे में ऐसा शब्द मत कहना, मैं इस दुनिया में जितने बार अवतार लूंगी, जन्म लूंगी, मैं उसी की बनूंगी, सिर्फ मेरे वही होंगे, उनके अलावा मेरे जीवन में किसी का ख्याल भी नहीं आएगा। नाना प्रकार के समझाने के बाद भी सती जी पार्वती जी के आगे ही हैं। वो मेरे भोलेनाथ को क्या कह रहे हैं, वो मेरे भोलेनाथ को नहीं भूलना, वो है मेरे जीवन साथी, वो है मेरे जीवन साथी, याद रखना। मेरे भोलेनाथ को नहीं भूलना, मेरे भोलेनाथ को नहीं भूलना। ओ है मेरे जीवन साथी, ओ है मेरे जीवन साथी, याद रखना। और क्या कह रही है, वो साथ बन कर के दुल्हन जाऊंगी मैं, अपने मन से कभी ना भुलाऊंगी मैं, दुल्हन में जाऊंगी, अपने मन से कभी ना जाऊंगी। साथ बन करके उसके जाऊंगी मैं उनकी हूं, उनकी होकर रहूंगी और कभी जीवन में नहीं बुलाऊंगी। क्या कह रही है, वो साथ बन करके दुल्हन जाऊंगी मैं, अपने मन से कभी ना भुलाऊंगी मैं, साथ बन करके दुल्हन में
जाओगे अपने मन से कभी जाओगे। और क्या कहते ओ हे मेरे जीवन साथी, ओ हे मेरे जीवन साथी, याद रखना बार बार सप्तऋषि माता पार्वती को फिर भी समझाते हैं। परीक्षा लेना माता पार्वती के आगे रही है। और मुझको नहीं समझाना हे मुनि, वो मुझको नहीं समझाना, नहीं है मनाना, भोले से प्यार करो। जय हो। मुझे भोले के बिना इस जीवन में जीना भी नहीं है। मैंने अपने सतीत्व में उन्हें सब कुछ सफल कर दिया, अपना मान लिया। क्या कह रही है? ओ भोले बिना भी क्या जीना, क्या जीना, ओ मुझे भोले बिना भी क्या जीना, क्या जीना, अपना मैंने माना, जाने जमाना भोले से प्यार करो। मुझको ना ये समझाना, ना ये मनाना, भोले से प्यार करो। ये समझाना नहीं लेना, भोले से प्यार करो। पार्वती जी यहाँ पर सप्तऋषि को कह देती है कि दुनिया में जितने बार जन्म लूंगी, जितने बार आऊंगी, सिर्फ मेरा एक शिव मेरा भोले। मैं अपने भोले के बगैर अपने मन में जीवन में कभी किसी के प्रति ख्याल भी नहीं लाऊंगी। यही कथा का अंजाम। बहुत ही शानदार प्रस्तुति इस मंडल मां सरस्वती भजन मंडल चूना हजूरी के द्वारा
जोरदार ताली से मंडल का स्वागत करें। और अब हमारे बीच में आ रहे हैं श्री कृष्ण भजन मंडल बोरखेड़ा, और उसके पश्चात तैयार रहेंगे श्री हरि भजन मंडल रंढाल। उसके पश्चात तैयार रहेंगे श्री शिव ज्योति सरगम मंडल तिलाड़िया। हेलो 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 चेक हेलो बढ़ाना भैया हेलो श्री राधे हेलो चेक हेलो हेलो श्री राधे हेलो ठीक है भैया हेलो 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 आशा जैसे कि शमी जी का पावन निर्देश हुआ है 66 तक राजा चित्रांगद और सती सीमंतनी की कथा आप लोग सुनने जा रहे हैं। कथा विस्तार से आपको बता दूं। एक समय की बात है, आर्यव्रत देश के राजा चित्रवर्मा बड़े ही दयालु धर्मात्मा यज्ञ करने वाले और शिव जी के परम भक्त। आज उनके यहाँ एक पुत्री का जन्म हुआ। उन्होंने सारे ज्योतिषों को बुलाकर उस कन्या का नामकरण और उसके साथ उस कन्या के लक्षण पूछे। ज्योतिष ने बताया कि यह कन्या पार्वती के समान श्रेष्ठ
दमयंती के समान सुंदर, सरस्वती के समान बुद्धिमान, लक्ष्मी के समान कलाओं का ज्ञान रखने वाली होगी। लेकिन राजन एक बात का ध्यान रखना, तुम्हारी जो पुत्री है वो 14 वर्ष की आयु में विधवा हो जाएगी। जब ऐसी बात का पता समय बीतता चला गया और ऐसी बात का पता रानी शिमंतनी को अपनी पता चला अपनी कुछ सखियों के द्वारा, और जब इस बात का पता चला तो रानी शिमंतनी यज्ञवल्क मुनि की पत्नी मैत्री के पास पहुंची, प्रणाम कर कर बोली कि मुझे कुछ ऐसा उपाय बताइए कि जिससे मेरे पति की आयु में वृद्धि हो जाए। आज इधर राजा नल और दमयंती के पुत्र इंद्रसेन शिव जी के परम प्रतापी भक्त हुए। भगवान शिव जी की कृपा से उनके यहाँ एक बालक ने जन्म लिया, उसका नाम था चित्रांगद। और आज चित्रांगद इतने सुंदर स्वरूप के थे। आज राजा चित्रवर्मा ने उनका ये सुंदर स्वरूप देखा तो अपनी पुत्री शिमंतनी का विवाह चित्रांगद से कर दिया। विवाह हो गया और कुछ समय बीता और राजा चित्रांगद अपने सेवकों के साथ नाव पर चढ़कर यमुना नदी में जल विहार कर रहे थे। उसी समय जल में वो नाव अदृश्य हो जाती है। किनारे पर खड़े लोगों में हाहाकार मच गया। और जब ऐसी बात का पता शिमंतनी को पता चला, रुदन करती हैं। यही कथा सुनाने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग पसंद करेंगे, बच्चों का उत्साह बढ़ाएंगे। कहना है क्या? एक समय की बात है, एक समय की बात है, एक समय की बात है। सती सीमंतनी महान सती प्रताप से बचे रहे, यमुना में पति के शिव भक्ति का जरा नहीं उनको था अभिमान, पति व्रत धर्म से हटी नहीं। सुन लीजिए धर ध्यान। आज जब यज्ञवल्क मुनि की पत्नी मैत्री के पास पहुंची और पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए, तो ऋषि पत्नी ने बताया कि आप सोमवार का व्रत कीजिए। आज सोमवार का व्रत धारण कर कर आज पति व्रत धर्म निभा रही है। पता है सभी ने कहा, हाहाकार मच गया
कि आज नाव डूबने से चित्रांगद जी डूब गए हैं, लेकिन उधर पतिव्रत का प्रभाव और भगवान भोलेनाथ की भक्ति का प्रभाव, लेकिन इस बात का पता शिवंतनी को पता नहीं है कि जल में भी उनका पति जीवित है। आइए यही कथा सुनने जा रहा है। कहना है क्या हो सत्कर्म की बात है ये मत भूलो, हो सत्कर्म की बात है ये मत भूलो, और हो सुनो सती की कहानी, 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 सुनो सती की कहानी। एक राजा एक रानी, एक राजा एक रानी, एक राजा एक रानी, दोनों की एक कहानी, दोनों की एक कहानी, दोनों की एक कहानी। हो सत्कर्म की बात है ये मत भूलो, सुनो सती की कहानी, 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 सुनो सती की कहानी। और आज जब हाहाकार मचा तो ये बात रानी शिवंतनी के पास पहुंची। ऐसी बातों को सुनकर आज शिवंतनी बड़ी दुखी हुई। तो देखिए क्या होता है। क्या जब लोगों ने बताया तो वो कहते हैं क्या क्या ये तो मेरे नाथ की जय हो, ये तो मेरे नाथ की कहानियां है, ये तो मेरे नाथ की कहानियां है, वो लगी वो ये तो मेरे नाथ की कहानी आए, वो नहीं, ये तो मेरे नाथ की कहानी
सुनाऊं कैसे, लेकिन एक तरफ पतिव्रत ब्रह्म और भगवान भोलेनाथ की भक्ति पर विश्वास। तो देखिए आज कहते हैं क्या होता है, क्या सजना, ओ मेरे सजना, 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 यमराज जी में राजा चित्रांगद बचे रहे और अंत में भगवान भोलेनाथ की भक्ति के प्रभाव से वो बचकर वापस आ गए। ऐसे सतीत का सतीत प्रभाव पूर्ण हुआ। बहुत ही शानदार प्रस्तुति श्री कृष्ण मंडल बोरखड़ा के द्वारा। अब मंच पे आ जाएं श्री हरि भजन मंडल रंढाल। उसके पश्चात तैयार रहेंगे श्री शिव ज्योति सरगम मंडल तिलाड़िया। उसके पश्चात तैयार रहेंगे श्री महावीर भजन मंडल सोयत। उसके पश्चात तैयार रहेंगे श्री नागराज भजन मंडल दीपक खेड़ा। उसके पश्चात तैयार रहेंगे श्री ठाकुर मंडल हिंगना सिर। उसके पश्चात तैयार रहेंगे श्री विनीत भजन मंडल बाबई। और उसके पश्चात श्री बजरंग भजन मंडल हाथरस यूपी उत्तर प्रदेश।
हेलो माइक चालू कर देना, माइक बंद है उधर के। समिति से पूरा सुन रही है बैठ के। हेलो 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 चालू नहीं हुए, चौंके चालू कर दो भैया। बेस की कैसी आवाज आ रही है भैया? भैया माइक तो चालू कर दो। नहीं हुए चालू। हेलो 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 होगा चालू। हेलो हेलो ठीक भैया। हेलो चालू होगा, माइक चालू होगा भैया। इसको और उठा थोड़ा सा। हेलो 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 1 2 3 4 5 बोल रामचंद्र हाँ भैया सजनों, बहुत अच्छी बात। सती की बहुत सुंदर सुंदर गाथाएं आप सुन रहे हैं। इसी बीच विषय सूची 171 और पेज नंबर 540 सती सुकन्या आप देखें और सुने। बात समय की है, आज महातपस्वी अत्यंत क्रोधी भृगुपुत्र महर्षि च्यवन जिनके आश्रम पर आज राजा सयाती घूमते हुए अपने पूरे सेना बल के साथ में शिविर डालते हैं। तभी पूरे सेना
को बड़ी पीड़ा हुई, राजा को स्वयं को भी पीड़ा हुई। यह बात पीड़ा प्रारंभ हो जाती है, तभी स्वयं महाराज यही दशा में आज पीड़ा से तड़पते हैं। सोचकर महाराज कारण का प्रारंभ करते हैं। तभी अपनी बेटी सुकन्या कहती कि शायद मुझसे अनजाने में कोई गलती हो गई। मैं अपनी सारी सखियों के साथ में वन में घूमने गई थी, तभी एक मिट्टी का ऊंचा टीला लगा हुआ था, उसमें बड़े दो सुंदर चमकते हुए सितारे नजर आ रहे थे। मैंने अकोल के कांटे से उन दोनों को छेद दिया, उसमें से रक्त नजर आया। वह रक्त जब नजर आया तो मैं वहां से चल दी। सारा हाल समझ जाते हैं। तभी उस टीले से आवाज आती है और राजन बार बार प्रार्थना करते हैं, मुनि से प्रार्थना करते हैं। मुनिवर कहते हैं कि राजन, मुझ अंधे को संसार में कौन सहारा देगा। राजन ने कहा कि मैं अपने सेवकों को आपकी सेवा में सादर कर दूंगा। बोले नहीं, ये नित्य आत्मा से मेरा कार्य करेगा। तभी आज सुकन्या स्वयं दासी बनने के लिए, पत्नी बनने के लिए तैयार होती है। बड़े प्रेम से उनकी सेवा करती है। एक दिन जल भरने के लिए नदी में जाती है और अश्विनी कुम्हार की नजर सुकन्या पे पड़ती है। वो मोहित हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं। सारा हाल बतलाते कि तुम मुझसे विवाह करो। तभी सुकन्या कहती कि मैं पतिव्रता नारी हूँ, मैं अपने पति की सेवा करती हूँ, आप मेरे आश्रम पर चलें। आश्रम पर सेवा सत्कार करते हैं और अश्विनी कुम्हार को प्रसन्न कर देते हैं। वह वरदान देते हैं और वरदान से वह मुनि पहले से भी आंखें और सर्व शरीर बन जाता है। यही गाथा आप भजनों के माध्यम से सुने। सुनो लगा कर सतयुग की गाथा सुनो, कहते वेद पुराण। सती नारी का सज्जनों सत बड़ा बलवान, सत बल के आगे झुके देखो सभी भगवान। सती सुकन्या अपनी सहेलियों के साथ में, सखियों के साथ में वन विहार करने के लिए जाती है। क्या होता है? और चलो रे सखियां हो जाओ तैयार, ए झूला झूलन की रुत ए सारी हिल मिल के, ए सारी हिल मिल के करती बिहार, ए झूला
झूलन की रुत आए। चलो रे सखिया हो जाओ तैयार, झूला झूलन की रुत आए। चलो रे सखिया हो जाओ तैयार, झूला झूलन की रुत आए। आज सारी सखियों के साथ में क्या देखा? हर माटी का टीला लगा है, ए माटी का टीला लगा है, सुकन्या देख रहे। माटी का टीला लगा है, तो कन्या देख रही। माटी का टीला लगा है, तो कन्या देख रही है। उसमें चमक रहे दो सितारे, अरे उसमें चमके दो, उसमें चमके दो ऐसे सितारा, झूला झूलन की घड़ी आए। चलो रे हो जाओ तैयार, झूला झूलन की रुत आए। चलो रे हो जाओ तैयार, झूला झूलन की रुत आए। झूला झूलन की रुत आए। जब सारा वृत्तांत राजा को पता चला, तभी मुनिवर राजा से कहते क्या? कहा राजन, तुम्हारी बेटी ने मेरी आंखें फोड़ दी, अब क्या होगा? क्या कहा? और नैनों की ये छुपी हुई, नैनों के ये छुपी हुई, नैनों के ये छुपी हुई। ए राजन, ज्योति को बुझा दिया। ए राजन, राजा तेरी बेटी ने मुझे अंधा बना दिया। राजा तेरी बेटी ने मुझे अंधा बना दिया। राजा तेरी बेटी ने मुझे अंधा बना दिया। नैनों की ये बुझी हुई, नैनों के ये बुझी हुई, नैनों के ये बुझी हुई। ज्योति को ए राजन, और ज्योति को बुझा दिया। राजा 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 तेरी बेटी ने मुझे अंधा बना दिया। राजा तेरी बेटी ने मुझे आधा बना दिया। राजा तेरी बेटी ने मुझे आधा बना दिया। राजा तेरी बेटी ने मुझे आधा बना दिया। तभी अब मैं कैसे यज्ञ हवन करूंगा? आज सुकन्या मुनि चवन को अपने पति के रूप में स्वीकार करती है। पूरे यज्ञ हवन में उनका कार्यभार संभालती और क्या करती है? पूजा भजन वो संग करती है। पिनखियों के पूरा कार्य आज सुकन्या अपने प्राण प्रिय ऋषि च्यवन की सेवा करती है। सेवा करते करते आज रोज नदी में जाकर जल भर कर लेकर आना और सारा कार्य संभालना। आज सुबह सुबह
क्या होता है? अरमुनिये चबन की चवन की नारी सुकन्या कहाँ चली भैया? कि चली भरने पानी सवेरे सवेरे, चली भरने पानी सवेरे सवेरे, चली भरने पानी सवेरे सवेरे। पति फिर तनारी सत्य फिर तनारे, पति फिर तनारे सत्य फिर तनारे, सत्य फिर तनारे सत्य फिर तनारे। क्या बात है राहुल भाई? कि चली भरने पानी सवेरे सवेरे, चली भरने पानी सवेरे सवेरे, चली भरने पानी सवेरे सवेरे। कभी सजना ना जाने बड़ी भोली भाली अपना न जाने, बड़ी भोली भाली अपना न जाने हो, बड़ी भोली भाली अपना न जाने। सरोवर के जल में और सरोवर के जल में पात डुबाया, गड़ी फिर कहानी सवेरे सवेरे, सवेरे सवेरे, सवेरे सवेरे। क्या हुआ? जब किनारे पर दो सुकुमारों ने पूछा, सुकन्या सती से इशारों में पूछा कि तुम कौन हो? उनको बड़ी प्रिय लगी। क्या कह रहे हैं? किनारे पे देखा कुम्हारों ने पूछा, किनारों पे देखा कुम्हारों ने पूछा, किनारों पे देखा कुम्हारों ने पूछा। सुकन्या सती से इशारों में पूछा, सुकन्या सती से इशारों में पूछा, सुकन्या सती से इशारों में पूछा। जरा पास आओ नजर तो मिलाओ, जरा पास आओ नजर तो मिलाओ। कहा कि तुम कौन हो? सारा हाल बतलाया। तभी दोनों अश्वनी कुम्हार उनकी विनती स्वीकार करके आश्रम पर पहुंच जाते हैं और ऋषि को देखकर उनकी सेवा से प्रसन्न होकर वरदान मांगते। कहा, हम तुम्हारे पति को ऐसी आयु ऐसी दीर्घ आयु देंगे, नेत्र भी सही हो जाएंगे। एक तालाब में जाकर तीनों स्नान करते हैं। विधि का विधान सामने आया। तीनों जब स्नान करते हैं तो तीनों एक रूप में हो जाते हैं। अब सती सुकन्या से कहते कि अब आप आपके पति को पहचान लो। इधर देवी से प्रार्थना करती हैं। मैया से क्या कहती हैं? दुआ लेती जा तुझे तेरा भरता देवी की दुआएं लेती जा तुझे
सूरत तुझे दिखलाए, पति की सूरत तुझे दिखलाए, जा तुझको तेरा भरदार जर्जर पर था वो भी खत्म हो गया। क्या हुआ? पहले की तरह ये अंधापन, पहले की तरह ये जर्जर, पहले की तरह ये अंधापन, पहले की तरह ये जर्जर। सती सुकन्या को पहले की तरह बिल्कुल ऋषि च्यवन मुनि मिले और आज सारा संसार च्यवन ऋषि के नाम से ये जानते हैं। यही गाथा का सार। बोल रामचंद्र भगवान की जय। सम्मानी हमारे सोमलवाड़ा वाले भैया दिनेश भैया, नाम तो मैं भूल गया, आपकी ओर से 51 रुपए की राशि 5 बजे रात को बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत शानदार प्रस्तुति श्री हरि भजन मंडल अंडाल के द्वारा। अब श्री शिव ज्योति सरगम मंडल तिलाड़िया आ रहे हैं, उसके पश्चात तैयार रहेंगे श्री महावीर भजन मंडल सोयत, उसके पश्चात तैयार रहेंगे श्री नागराज भजन मंडल दीपा खेड़ा। बहुत ही अच्छी अच्छी प्रस्तुति सुनने को मिल रही है, जो श्रोता अपना अमूल्य समय देकर इन सतियों का श्रवण, भजन का श्रवण कर रहे हैं। बहुत ही आनंदमय कथा सुनने को मिल रही है हमारे लिए। सर्दी पता ही नहीं चल रही कहाँ है। लो आपके समक्ष आ चुके हैं श्री शिव ज्योति सरगम मंडल तिलाड़िया और उसके पश्चात तैयार रहेंगे श्री महावीर भजन मंडल सोयत।
जय श्री राम, जय श्री राम। हेलो 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 चेक हेलो 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 चेक हेलो, ठीक है भैया। हेलो 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 मेन माइक देख लेना भैया, है ठंड बहुत है। हेलो 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 आइए निर्णायक समिति के निर्देश अनुसार सतियों की कथा का ये दौर है। सती भी ऐसी जिसके पति जीवित हो और अपने सतीत्व के प्रभाव से उसने संसार को झुका दिया। कई सतियां हुई, ऐसी ही आप एक सती के बारे में एक कथा सुनने जा रहे हैं। जानकार लोग बैठे हैं और जो सो गए हैं उन्हें भी वीडियो दिखाना। सती धरा पुराण नारी अंग
पेज नंबर 614 से 616 तक ये कथा वर्णित है। सती धरा ये वही सती है जिसका दूध पीने के लिए स्वयं भगवान विष्णु आए। पूर्व जन्म में इसने ऐसे क्या कार्य किए तो भगवान को विवश होकर उनका बालक बनना पड़ा। आप सुनने जा रहे हैं यही कथा। सती धरा जिनके पति का नाम द्रोण, दोनों भिक्षाटन करके अपना जीवन यापन करते, लेकिन भगवान विष्णु के अनन्य भक्त हर समय भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहते। एक बार भगवान विष्णु ने सोचा क्यों ना इनकी परीक्षा ली जाए, तो भगवान विष्णु ने साथ में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती को लिया और देखिए परीक्षा लेने के लिए चले। बाबा भोलेनाथ वृद्ध पिता बने, माता पार्वती वृद्ध माता, और ये बेटे भगवान विष्णु बनकर आज सती धरा के द्वार पर भोजन की इच्छा करते हैं, भोजन मांगते हैं। लेकिन उसी समय सती धरा का पति द्रोण घर पर नहीं थे, भिक्षा मांगने गए। देखिए अतिथियों का सत्कार करने के लिए क्या किया। उस संग में माता पार्वती शिव शंकर भगवान। क्या हुआ? माता बनी है पार्वती और पिता है पुत्र बनकर जल दिए देखो दीनाना। सती धरा के द्वार पर आवाज लगाते हैं कि ये मेरे वृद्ध माता पिता हैं, इनको बड़ी भूख लग रही है, इनको भोजन कराइए। तब देखिए क्या कहते हैं, भगवान विष्णु जो कि बेटे बने हुए वृद्ध माता पिता के द्वार पर आवाज लगाते हैं। क्या कहते हैं? आके दर पे देखो पुकारा, क्या कहा? अरे भोजन करा दो आए, आशा लिए आए, आशा लिए भोजन करा दो आए, आशा लिए भोजन करा दो आए, आशा लिए
आप मेरे अतिथि हो, मैं आपका अवश्य भोजन कराऊंगी, लेकिन मेरे पति बाहर गए हैं भोजन की व्यवस्था करने। वो जब आएंगे भिक्षा से जो भी सामान मिलेगा हम आपको भोजन कराएंगे, लेकिन बड़ी देर हो जाती है, ये तो परीक्षा है। कहते हैं तुमने हमें बड़ी देर से ये कहकर रखा है कि मेरे पति आएंगे, शाम होने को आई, मेरे माता पिता भूख से तड़प रहे हैं, हम इस घर को छोड़कर चले जाएंगे। तब देखिए सती धरा खुद बाजार में भोजन का सामान राशन लेने के लिए चली। किस प्रकार से? अभी आपने ये धुन सुनी थी, एक बार पुनः सुनिए। अभी एक मंडल हमारे हरि भाई हरि मंडल रंधाल और आप वही धुन को सुनने जा रहे हैं। क्या है? जो भी चुकाया है वो बकाया है उसको चुका देंगे। कहा कि तुम मुझे वचन दो कि जो तुम्हारे पास जो चीजें हैं वो मुझे दोगी। बड़ी सती स्त्री धरा कहा कि मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मैं वचन देती हूँ कि यदि तुम्हें मुझे ऐसा लगा कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ है तो मैं अवश्य दूंगी। राशन दिया और उसकी नजरें
जिसका हम बचपन में रसपान करते हैं, वो अमृतधार को पीते हैं, वो स्तनपान करते हैं। नजरें बनिए की वहां गड़ गई और देखिए क्या हुआ। हो अरे महाजन की जो नजरें पड़ी, क्या हुआ। महाजन की नजरें पड़ी, देह सुंदर तुम्हारी बड़ी। ओ देखो नीयत बड़ी टकमगाए, ओ देखो नीयत बड़ी टकमगाए। क्या हुआ। वो रूप घूरे, वो रूप घूरे घड़ी हर घड़ी, देह सुंदर तुम्हारी बड़ी। महाजन की नजरें गड़ी, देह सुंदर तुम्हारी बड़ी। महाजन की नजरें गड़ी, देह सुंदर तुम्हारी बड़ी। उस बनिए की कहा तुमने मुझे वचन दिया है। ये अपने वक्षस्थल की ओर देखने लगा। सती धरा समझ गई ये क्या चाहता है, लेकिन अपने अतिथियों को सत्कार करने के लिए अपने घर से कोई भूखा नहीं जाए, इसलिए जो गुड़ काटने का जो कंडासा था उसको उठाकर अपने दोनों स्तनों को वक्षस्थलों को काटकर बनिए को दे दिए और लहूलुहान अवस्था में चल पड़ी। क्या हुआ। ऐसा होने न दूंगी कभी। ऐसी शक्ति, ऐसी सती की शक्ति बड़ी। और देखिए क्या हुआ। वहां से लहूलुहान अवस्था में वक्षस्थलों को काटकर बनियों को दिए और चली। जब घर पर आई तो भगवान विष्णु जो पुत्र के रूप में थे देखा, कहा ये क्या हुआ, ये तुमने क्या किया, इतना लहू क्यों निकल रहा है। तब सारी बातें पता चली। तब भगवान प्रकट हो गए। कहा तुमने मेरे लिए ये अपने स्तनों को त्याग दिया। हे माँ, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि अगले जन्म में मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा। और ये वही माँ है, ये वही माता यशोदा है, और ये वही द्रोण है जो नंद बाबा बने अगले जन्म में। और भगवान विष्णु स्वयं कृष्ण बनकर उनकी गोदी में खेले। यही कथा देखिए क्या हुआ। आज माता को कहने लगे प्रकट होकर भगवान विष्णु, क्या अरे भूलेंगे ना हम उपकार तुम्हारा जन्म जन्म। अरे 7 जन्म नहीं लाख जन्म तक। 7 जन्म नहीं लाख जन्म तक। 7 जन्म नहीं लाख जन्म तक। लाख जन्म नहीं जन्म जन्म।
आइए सुनेंगे क्या हुआ। भगवान विष्णु कहने लगे हे भैया हो मेरे खातिर तुमने भैया ऐसा काम किया है। तुमने ये जो काम किया मैं अगले जन्म में तुम्हारा पुत्र बनकर आऊंगा। और क्या कहा हो ओ 7 जन्म नहीं लाख जन्म हो जन्म नहीं जन्म अरे भूलेंगे न हम उपकार तुम्हारे भूलेंगे न हमें उपकार तुम्हारे भूलेंगे न हमें उपकार तुम्हारे। बोलिए सती धरा की जय हो। बहुत ही शानदार प्रस्तुति श्री शिव ज्योति सरगम मंडल तिराड़िया के द्वारा अब प्रस्तुति देने आ रहा है श्री महावीर भजन मंडल सोयत। उसके पश्चात तैयार रहेंगे श्री नागर भजन मंडल दीपा खेड़ा। उसके पश्चात तैयार रहेंगे श्री ठाकुर भजन मंडल हिंगना से। उसके पश्चात श्री विनीत भजन मंडल बाबई। उसके पश्चात श्री बजरंग भजन मंडल हाथरस यूपी। ठीक है भाई ठीक है। उस समय क्या होगा पैसे काटवा देंगे तुम्हारे। हेलो हेलो श्री राधे हेलो 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 श्री राधे हेलो
हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो बांका कर दे गेंद थोड़ा गेंद गेंद अरे इसकी आवाज मेरी जैसा कि समिति का आदेश उसी बात को ध्यान में रखते हुए सती शुक्ला की कथा सुनाने जा रहे हैं। सती शुक्ला शुक्ला बिल्कुल बहुत सारी कथाएं इधर से उधर करी, फिर मंडल ने गा गए, हम बना के सो गए, फिर वो गा गए। जो स्वयं पवित्र जो स्वयं पवित्र है और दूसरों का भी रखे ध्यान, वह स्त्री है जग में महान। मेरे भाइयों, पति बता स्त्री जिनका कोई पतिव्रत धर्म डिगा नहीं सकता है। अगर उनका अपने पति चरणों में प्रेम है, सती शुक्ला अपने पति की सेवा करती है। देखिए कथा ध्यान से सुनेंगे आप।
पद्म पुराण में भूमिखंड में इस कथा का बुरा वर्णन है। काशीपुरी में क्रकल नाम के एक वैश्य धर्मात्मा रहते थे। उनकी पत्नी सती शुक्ला पति चरणों में ही प्रेम, क्षण भर भी वो अपने पति से दूर नहीं रहना चाहती है। लेकिन आज उनके पति को तीर्थ यात्रा पे जाना है और वो अकेले जाना चाहते हैं। और पत्नी कहती थी मेरा तो पुष्कर प्रयाग सब आपके चरणों में है, आप मुझे अकेले छोड़कर क्यों जाना चाहते हैं? आप मुझे भी साथ ले चलो, मैं आपसे दूर क्षण भर के लिए भी नहीं रहना चाहती। इसकी आवाज बढ़ा रहे और बड़ा आवाज। नारी अंग में वर्णन है, पेज क्रमांक 501 से 503 तक आप लिख लेना, शीतल भैया को बता देना। जो स्वयं पवित्र हो और दूसरों का भी रखे ध्यान, ऐसी पतिव्रता स्त्री जग में है। कहती स्वामी मुझे आपके साथ चलना है। वो अपने पितृ का श्राद्ध वहां पर करना चाहते हैं, अकेला जाना चाहते हैं, लेकिन बिना पत्नी के ये संभव नहीं हो पाया। देखिए क्या होता है। क्या कहती है? ना कोई सुख चाहूं मैं मेरे सजना, ना कोई सुख चाहूं मैं मेरे सजना, सारा सुख तो आपके चरणों में है सजना। मेरे साजन मेरे बालम, मेरे साजन मेरे बालम, मेरे साजन मेरे बालम, मेरे ना कोई सुख चाहूं मैं मेरे सजना, ना कोई सुख चाहूं मैं मेरे सजना, सारा सुख तो आपके चरणों में है सजना। ना कोई सुख चाहूं मैं मेरे सजना, सारा सुख तो आपके चरणों में है सजना। ना कोई सुख चाहूं मैं मेरे सजना, सारा सुख तो आपके चरणों में है सजना। मेरे स्वामी मेरे स्वामी मेरे बाबा, मेरे स्वामी मेरे बाबा, मेरे स्वामी मेरे बाबा। कहती है क्षण भर के लिए भी आपसे अलग नहीं होना है, आपकी सेवा से वंचित नहीं रहना है स्वामी। चरण प्रयाग आपका सजना, कह रही है दाहिना चरण प्रयाग आपका सजना, और बाया चरण है पुष्कर आपका सजना। दाहिना चरण प्रयाग आपका सजना, बाया चरण है पुष्कर आपका सजना। दाहिना चरण प्रयाग आपका सजना, बाया चरण है पुष्कर आपका सजना।
ये कहते हैं कोई बात नहीं, मैं आपको लेके चलूंगा। उन्हें धीरज बंधा देते हैं, लेकिन सोते हुए छोड़ जाते हैं और चले जाते हैं अकेले तीर्थ पे। जब वो जागती है और अपने पति को नहीं पाती है, वो अकेले मुझे छोड़ गए, रोने लगी। कहती स्वामी ऐसा क्यों किया? मुझको अकेली मुझको अकेली छोड़ के तीरथ चले गए सजना, 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 चले गए सजना। मुझको मुझको अकेली छोड़ के तीरथ, मुझको अकेले छोड़ के तीरथ, मुझको अकेले छोड़ के तीरथ चले गए सजना। जनता कम है फिर भी मेरा काम बनता है। चले गए सजना, चले गए सजना, चले गए सजना। देखिए क्या होता है, क्या होता है। फूट फूट के रोने लगी है, फूट फूट के रोने लगी है, फूट फूट के रोने लगी है। सोच विचार वो करने लगी है, सोच विचार वो करने लगी है, सोच विचार वो करने लगी है। जब तक पति मेरे लौट ना आए, जब तक पति मेरे लौट ना आए, जब तक पति मेरे लौट ना आए, राह तके नैना छोड़ गए सजना, छोड़ गए सजना, छोड़ गए सजना, छोड़ गए सजना, छोड़ गए सजना। ये पतिव्रता स्त्री बता रही है कि अपना पति कहीं चला जाए तो अपन अपने मस्ती में मगन ना हो, सिर्फ वो अपने पति के चरणों में मन को लगा दिया और कहा मैं सब कुछ सुख त्याग दूंगी, मैं भोजन भी बहुत कम करूंगी, मैं नीचे जमीन पर सोऊंगी, मेरे पति तीरथ गए हैं, सब चीज उन्होंने त्याग दी। और क्या कहती है, कहती है और नाथ मेरे जब तक ना आए, कर दे सबका त्याग। हो हर सुख का में
बड़े कठिन व्रत करोगे, भूमि पर शयन करोगे, बड़े कठिन व्रत करोगे, भूमि पर शयन करोगे। नाथ मेरे जब तक न आए कर दूं सब का त्याग। समय का ध्यान रखते हुए अब इधर इंद्रदेव परीक्षा लेने आते हैं। उनके सतीत्व के चर्चे सब दूर फैल गए, चर्चित हो गए। कामदेव और रति ने भी साथ नहीं दिया कि हम भी तुम्हारे साथ चलते। इंद्रदेव के साथ गए परीक्षा लेने, उन्होंने पूरा साथ दिया। कामदेव ने सारी अपनी काम भावना, लेकिन सतीत्व का पतिव्रता का धर्म नहीं डिगा पाए। उधर सत्य ने और धर्म ने शुक्ला का साथ दिया। और देखिए आज इंद्र काम भावना से उनके सामने खड़े हैं। शुक्ला कहती हट जाओ, चल जाओगे, काम भी अब कुछ नहीं कर पाएगा मेरा, क्या करिए। बड़े मधुर धुन सुनेंगे आप। ये भाई बड़ा ही हो रही अनुति हेलो स्वामी स्वामी बिना तो कोई भी हमें छू न पाओगे। स्वामी बिना तो कोई भी हमें छू न पाओगे। स्वामी बिना तो कोई भी हमें छू न पाओगे। कहती हट जाओ, चले जाओ यहाँ से, जल जाओगे। क्या कहती शुक्ला? और स्वामी बिना तो कोई भी छू न पाओगे। स्वामी बिना तो कोई भी हमें छू न पाओगे। स्वामी बिना तो कोई भी हमें छू न पाओगे। स्वामी बिना तो कोई भी छू न पाओगे। क्या दिया? डाली डाली जो बुरी दृष्टि तो जल ही जाओगे। डाली जो बुरी दृष्टि तो जल ही जाओगे। डाली जो बुरी दृष्टि तो जल ही जाओगे। उधर उनके पति उधर से लौट रहे हैं। उनने देखा कि मैंने अपने पितरों का तर्पण करके आ गया, लेकिन धर्म ने उनके सामने दिखा दिया, सब वहीं खड़े हुए कि वो तो मैंने इनका तर्पण कर दिया। तब उन्होंने कहा नहीं, तुमने ये पत्नी को नहीं लेकर गए हैं जो सिर्फ आपके पति चरणों में प्रेम करती है। आप कामदेव के पान भी व्यर्थ ही जाएंगे। स्वामी 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 बिना तो कोई भी हमें छू न पाओगे। स्वामी बिना तो कोई भी हमें छू न पाओगे। स्वामी बिना तो कोई भी हमें छू न पाओगे।
प्रस्तुति श्री महावीर भजन मंडल सोयत के द्वारा अब आपके समक्ष आ रहे हैं श्री नागर भजन मंडल दीपक खेड़ा और उसके पश्चात तैयार रहेंगे श्री ठाकुर मंडल हिगना सिर। हेलो 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 चेक हेलो 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 बेस कम कर दे। हेलो 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 इको खोलो थोड़ा। हेलो 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 बहुत बढ़िया। हेलो 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 आवाज हेलो हेलो आवाज हेलो 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 हेलो
हेलो श्री राधे, बहुत बड़ी बड़ा। हेलो श्री राधे, हेलो हेलो श्री राधे, हेलो हेलो श्री राधे, हेलो हल्का सा बेस कम करना, थोड़ा सा। हेलो श्री राधे, हेलो हेलो आवाज बढ़ा लो। हेलो श्री राधे, हेलो हेलो, बस बढ़िया, बेसी दिन हेलो हाँ प्रियमाना सज्जनों, जैसा कि पावन निर्देश प्राप्त हुआ है, ये कथा पुराणों में कल्याण नारायण गीता प्रेस गोरखपुर पेज नंबर 416 सती चिंता की आप कथा सुनने जा रहे हैं। एक समय की बात है, लक्ष्मी और शनि में ये विवाद हो जाता है कि हम में कौन बड़ा है। उस समय बात है ये सतयुग की। उस समय यहाँ के राजा थे श्रीवत्स, जो बड़े ही धर्मपरायण हैं, और इनकी पत्नी का नाम था चिंता। ये दोनों जाते हैं राजा के पास कि पूछ के आते हैं हम में से कौन बड़ा है। यही कथा आप श्रवण करने जा रहे हैं, क्या कहना देखिए। शनिदेव और लक्ष्मी जी में हुआ ये संवाद, दोनों में है कौन बड़ा, करने लगे विवाद। राजा वत्स के द्वार पर करवाने इंसाफ, हम दोनों में कौन बड़ा, न्याय कीजिए। राजा जी से पूछ रहे हैं कि आप बताइए कौन बड़ा है, क्या होता देखिए। चाटी बनाओ। राजा कहे तुमसे
हम दोनों में कौन, हम दोनों में, हम दोनों में कौन 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 कौन, हम दोनों में कौन बड़ा, हम दोनों में कौन बड़ा है? और राजा कहे तुमसे ना करना इनकार है। आपके बिना ये फैसला कोई नहीं सुना सकता। बात सतयुग की और राजा कौन थे? श्रीवत्स। और तेरे बिना कोई ना फैसला दुश्वार है। राजा कहे तुमसे ना करना इनकार है। राजा कहे तुमसे ना करना इनकार है। तेरे बिना कोई ना 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 ना, फैसला दुश्वार है। कहे तुमसे ना करना इनकार है। राजा कहे तुमसे ना करना इनकार है। कौन बड़ा हम दोनों में फैसला ये करना है। कौन बड़ा हम दोनों में फैसला ये करना है। कौन बड़ा हम दोनों में फैसला ये करना है। आपको एक फैसला देना है, हम दोनों में कौन बड़ा है। हो जाएगा बंद सदा लड़ना और झगड़ना है। हो जाएगा बंद लड़ना और झगड़ना है। हो जाएगा बंद लड़ना और झगड़ना है। और क्या हम कहें तुमसे राजा कहे तुम पे, राजा कहे तुमसे ना करना इनकार है। राजा कहे तुमसे ना करना इनकार है। राजा कहे तुमसे ना करना इनकार है। अब राजा हेलो बड़ी उलझन में पड़ गए, मन में विचार कर रहे हैं मैं किसका साथ दूं। राजा ने कहा मैं आज निर्णय नहीं कर सकता हूं, आप कल आइए। जब कल आते हैं तो 2 आसन लगा दिए जाते हैं राजा श्रीवत्स के द्वारा। दोनों आसनों पे माता लक्ष्मी जी एक आसन पे बैठ गई, एक आसन पे शनिदेव बैठ गए। भगवान की माया देखिए, जब माता लक्ष्मी और भगवान शनिदेव ने पूछा कि अब बताओ, तो बोले आप फैसला खुद कर लीजिए। माता लक्ष्मी सोने के आसन पे बैठी हैं और शनिदेव चांदी के आसन पे बैठे हैं। अब माता लक्ष्मी ने तो आशीर्वाद लेके चली गई, लेकिन शनिदेव क्रोधित हो गए। तुम्हारा सारा राजा पाठ, जितना भी तुम्हारा राजपाट है, सब विध्वंस हो जाएगा। तुम अपनी पत्नी के साथ बन बन घूमोगे। अब देखिए शनिदेव राजा श्रीवत्स से कह रहे हैं, और तू बड़ा ही ठगी है। राजा तूने मुझे निराश किया है, तूने मुझे ठगा है। तू बड़ा मतलबी है।
और मैं छीन लूंगा तुमसे, मैं छीन लूंगा तुमसे, मैं छीन लूंगा तुमसे सारी खुशी है। तू बड़ा ही ठगी है, तू बड़ा ही ठगी है, तू बड़ा ही ठगी है, तू बड़ा ही ठगी है। मैं छीन लूंगा तुमसे, मैं छीन लूंगा तुमसे, मैं छीन लूंगा तुमसे सारी खुशी है। तू बड़ा ही ठगी है, तू बड़ा ही ठगी है, तू बड़ा ही ठगी है। पहले ये तेरी, पहले ये तेरी दौलत मैं छीन लूंगा, पहले ये तेरी दौलत मैं छीन लूंगा, पहले ये तेरी दौलत मैं छीन लूंगा। बर्बाद करके तुझको कई जख्म दूंगा, बर्बाद करके तुझको कई जख्म दूंगा, बर्बाद करके तुझको कई जख्म दूंगा। बर्बाद कर दूंगा मैं, बर्बाद कर दूंगा मैं, बर्बाद कर दूंगा मैं तेरी जिंदगी है। क्या बात। अब देखिए समय का अभाव है, जब इतना कहा तो सारा राजपाट छिन गया। राजा ने सोचा मेरी पत्नी को गहने देके ससुराल पहुंचा दूं, लेकिन रानी ने हट किया। चिंता रानी चिंता सती चिंता ने हट किया। तो आज दोनों बन बन भटक रहे हैं। तो क्या होता है देखिए। और देखें अपने जीवन में रब को क्या मंजूर है, देखें अपने जीवन में क्या मंजूर है, देखें अपने जीवन में सबको क्या मंजूर है। लड़े राह में हर मुश्किल से दोनों ही मजबूर है, लड़े राह से दोनों ही मजबूर है, लड़े राह से दोनों ही मजबूर है। और देखें अपनी किस्मत में, देखें अपने जीवन में रब को क्या मंजूर है, देखें अपने जीवन में सबको क्या मंजूर है, देखें अपने जीवन में सबको क्या मंजूर है। एक समय नदी के तट पे पहुंच जाते हैं, खाने के लिए कुछ नहीं है। एक भुनी हुई मछली उनको खाने के लिए मिली, लेकिन ये परमात्मा की माया देखिए। जब मछली को धोने के लिए गए तो वो जिंदी होकर चली गई। और शनिदेव आए कि अभी तुम साथ घूम रहे हो, मैं तुम्हारी पत्नी से भी तुम्हें अलग कर दूंगा। तो दोनों रोने लगे। और देखिए क्या होता है, देखिए ओ आसमान वाले कैसा है तेरा ले, ओ आसमान वाले कैसा है तेरा ले, ओ आसमान वाले कैसा है तेरा ले, ओ आसमान वाले
अब देखिए समय का बड़ा अभाव है। जब एक नगर में वो रहने लगे तो नगर में नाव से एक बेश्या आया कारोबारी, और उसकी नाव अटक गई। नाव अटक गई तो किसी ने कहा कोई सती स्त्री अगर इसको हाथ लगा देगी तो वो नाव चल जाएगी। सती चिंता जाती हैं और नाव से हाथ लगाती, नाव चल जाती है। जब नाव चल गई तो बेश्या का उसकी नजर सती चिंता पे अच्छी नहीं थी। उसने हाथ पकड़ के अपनी नाव में बैठाया और अपहरण करके ले जाने लगा। तो उसके शरीर को देखकर जो भी गलतफहमी उसको हुई है, इसके लिए सूर्य देवता को याद कर रही कि अगर मैंने अपने पति के सिवा और किसी को इस जीवन में नहीं देखा, मैं सही में धर्मपरायण हूं, पतिव्रता हूं, तो मुझे आके बचाओ। क्या कह रही है सूर्य देवता से, देखिए। और तुमको रवि आज आना होगा, हे प्रभु तुमको रवि आज आना होगा। सत्य एक सती का बचाना होगा। अगर मैंने और सच्चे मन से अगर पति को, सच्चे मन से अगर पति को, सच्चे मन से अगर पति को माना होगा, अगर मैंने सच्चे मन से पति को माना होगा, तुमको रवि आज आना होगा। सत्य एक सती का बचाना होगा, तुमको रवि आज आना होगा। सत्य एक सती का बचाना होगा, तुमको रवि आज आना होगा। सत्य सती का बचाना होगा। और देखिए सूर्यदेव की कृपा देखिए, पूरे शरीर में कुष्ठ रोग हो जाता है सती चिंता को, और जब कुष्ठ रोग हो गया तो बेश्या ने अपनी नाव के नीचे बांध के ले गए। बोल राजा रामचंद्र भगवान के जय। बहुत ही शानदार प्रस्तुति श्री नागर भजन मंडल दीपक खड़ा के द्वारा अब प्रस्तुत देने आ रहा है श्री ठाकुर भजन मंडल हिंगना से। उसके पश्चात तैयार रहेंगे श्री विनीत भजन मंडल माखन नगर बाबई। उसके पश्चात श्री बजरंग भजन मंडल हाथरस यूपी उत्तर प्रदेश। हेलो हेलो, बहुत बढ़िया भैया। हेलो हेलो श्री राधे, हेलो जय श्री राम, हेलो टर्बल्स खोल दो, श्री राधे, हेलो हेलो थोड़ा स्पेस, हेलो श्री राधे, हेलो 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 श्री राधे। हेलो जय हो ओम। हेलो आओ, हेलो हेलो
जय हो। ओम ठीक है जी। हेलो हेलो भैया जी इसको उठा। हेलो 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 ओम हेलो 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 चेक हेलो 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 चेक हेलो ओम श्री राधे हेलो चेक हेलो हेलो जय हो। हेलो 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 रेडी जय हो। जैसा कि समिति का आदेश हुआ, सतियों की कथाएं सुनने आ रहे हैं। एकदम अछूती कथा कल्याण नारी अंक से ये कथा मैं लेकर आया हूं। उम्मीद है आप जरूर पसंद करेंगे। ये नारी अंक में 613 पेज नंबर से लेकर 615 तक ये कथा आई।
और आप कथा विस्तार पूर्वक सुनेंगे। समय की है। पांचाल नरेश के महाराज सिंह केतु आखेट करने के लिए प्रतिदिन जाते थे। उनके साथ में निपुण शिकारी साथ में जाया करते थे। उनमें भील चंड नाम के बड़े ही चतुर शिकारी थे। आड़े टेढ़े रास्ते से अपना शिकार कर लिया करते थे, लेकिन उनकी निगाहों से शिकार बच के नहीं जा पाता था। एक रोज जंगल में उन्हें भगवान शिव शंकर का मंदिर दिखाई दिया। कई बार उन्होंने मंदिर का सहारा लेकर भी उसकी आड़ से शिकार किए। उनके मन में मंदिर के प्रति विचार आया कि यहाँ भगवान की पूजा कौन करता होगा। तो भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग को चंड अपने साथ ले जाने का मन बना लेते। जब शिवलिंग उखाड़ कर ले चले तो महाराज सिंह केतु के पास जाकर सारा वृतांत बताया कि प्रभु वन में अकेले विराजमान थे, वहां इनकी कौन पूजा क्या करता होगा। मैंने इस उद्देश्य से इन्हें अपने साथ ले आया कि नगर में इनकी पूजा होगी। भील महाराज सिंह केतु को सारी बात बताते हैं और हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि महाराज मुझे इनकी पूजा की विधि का उपचार बताइए कि इनकी पूजा कैसे होती है। मुझे तो कुछ इनका पूजा करने का कोई ज्ञान नहीं है। तो आज महाराज सिंह केतु सारा पूजा का विधि विधान बताते हैं कि इन्हें चंदन नहीं चढ़ाया जाता, इनको ताजी भस्म, ताजे फूल, दीप जलाकर इन्हें दिखाना है, धूप दिखाना है और इनको ताजी भस्म चढ़ाकर नृत्य करके रोज रिझाना है। ये भगवान भोलेनाथ भस्मी चढ़ाने से बड़े जल्दी प्रसन्न होते हैं। चंड के मन में ये बात उतर जाती है। दोनों पति पत्नी सती चंडिका और भील चंड दोनों नित्य नियम से भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग का अभिषेक करते थे और उन्हें ताजी भस्म चढ़ाते थे। लेकिन एक रोज ऐसा आता है कि अधिक बारिश हो जाने के कारण ताजी भस्मी नहीं मिल पाती। तो चंड बड़े उदास हो जाते हैं कि आज मेरी पूजा में ये विघ्न आ गया, भगवान भोलेनाथ मुझसे रुष्ट हो जाएंगे। तो बड़े चिंतित हैं। जब अपने पति को उदास देखा तो देखिए चंडिका क्या कहती है। शिव जी के भक्त महान चिता भस्म में अभिषेक करे नित्य कहते वेद पुराण। भारी हुई बरसात एक दिन चिता भस्म नहीं मिल पाई। देख पति को दास चंडिका ने निज तल जला भस्म बनाई। पति देव की उदासी का कारण पूछती है कि स्वामी मुझे सच सच बताइए आप आज इतने चिंतित क्यों हैं? आखिर इस उदासी का कारण क्या है? क्या कहती हैं?
हे स्वामी ये मुरझाया चेहरा क्यों दिखता तुम्हारा? हेलो क्या कहा? ये मुरझाया चेहरा दिखता तुम्हारा, ये गहरी उदासी मगर किस लिए है? ये गहरी उदासी मगर किस लिए है? गहरी उदासी मगर किस लिए है? गहरी उदासी मगर किस लिए है? मुरझाया चेहरा दिखता तुम्हारा, मुरझाया चेहरा दिखता तुम्हारा। आइए शायद कुछ हल हो जाए। क्या कहा? न मुझे छुपाओ, मुझे तो बताओ, न मुझे छुपाओ, मुझे तो बताओ, न मुझे छुपाओ, मुझे तो बताओ। न मुझसे छुपाओ, मुझे तो बताओ, न मुझसे छुपाओ, मुझे तो बताओ, न मुझसे छुपाओ, मुझे तो बताओ। क्या कहा? आई क्या मुसीबत मुझको सुनाओ, आई क्या मुसीबत मुझे को सुनाओ, आई क्या मुसीबत मुझे को सुनाओ। लेकिन चंद अपनी पत्नी को कुछ नहीं बताते हैं, खामोश बैठे हैं। लेकिन चंडिका कहने लगी कि स्वामी जरूर कुछ कारण, कोई तो है कारण, सच सच बताओ, कोई तो है कारण, सच सच बताओ, कोई तो है कारण, सच सच बताओ। ये गहरी उदासी मगर किस लिए? गहरी उदासी मगर किस लिए? सारा हाल सुनाते हैं चंड अपनी पत्नी को कि आप दोनों मिलकर नित्य जो पूजा करते थे आज उसमें ये विघ्न आ रहा है। बारिश हो जाने के कारण ताजी भस्मी नहीं मिल पाई है। भगवान भोलेनाथ को हम कैसे रिझाएंगे? आराधना वंदना कैसे करेंगे? क्या कहा? ये हमारा बरसों का नियम था जो आज टूटने वाला है। क्या कहा? और लाऊं कहां से हे चंडिका, लाऊं कहां से ताजी भस्म क्योंकि टूट रहा बरसों का, टूट रहा बरसों का, टूट रहा बरसों का अपना नियम है। आप पूछ रही हो कि किस बात की चिंता है? ये बरसों का नियम टूटने वाला है। भगवान भोलेनाथ हमसे जरूर रुष्ट हो जाएंगे। दोनों बड़े भाव से पूजा किया करते थे भगवान भोलेनाथ की। टूट रहा बरसों का, टूट रहा बरसों का, टूट रहा बरसों का अपना नियम है। लाऊं कहां से ताजी भस्म, लाऊं कहां से ताजी चंडिका धीरज
सुनाती है कि स्वामी मेरे होते हुए आप क्यों चिंता करते हो? आप पूजन की तैयारी कीजिए, आपको जरूर भस्म मिल जाएगा। क्या कहा? न चिंता करो होते मेरे, न चिंता करो होते, न चिंता करो होते मेरे। आज चंडिका ने अपने मन में ये निश्चय कर लिया कि पूजा में कोई विघ्न नहीं आने दूंगी। न चिंता करो होते मेरे, जाती पिया खातिर तेरे। आज चंडिका ने देखिए क्या किया, जो अपनी झोपड़ी में दोनों गुजर बसर करते थे रहते थे, उसी झोपड़ी में आग लगाकर अपने खुद के तन को जला लिया। जला के पिया अपना जीवन खत्म, लाऊं कहाँ जब भस्मी प्राप्त हुई चंड को, भगवान भोलेनाथ का पूजन करने लगे, भस्मी चढ़ाई, धूप दिखाई, दीपक जलाया, लेकिन दोनों पति पत्नी मिलकर नृत्य करते थे और भगवान भोलेनाथ को रिझाते थे। मन में एक बात खटक गई कि आज मेरी पत्नी मेरे साथ नहीं है, फिर भी अधूरा नियम रह रहा है। हम दोनों नृत्य करके रिझाते थे, लेकिन आज मेरे साथ कौन नचेगा? अरे हो शिव नाराज, ये हो शिव नाराज, ये मुझे करना ही होगा। बड़ा डर है मन में। ये हो शिव नाराज, मुझे करना ही होगा, और बिन पत्नी के मुझे नचना ही होगा। पत्नी के नचना ही होगा, पत्नी के नचना ही होगा, पत्नी के नचना ही होगा। और होंगे सब नाराज, नचना ही होगा, होंगे सब नाराज, नचना ही होगा, और बिन पत्नी के मुझे नचना ही होगा, पत्नी के मुझे नचना ही होगा, पत्नी के मुझे नचना ही होगा। देखिए भगवान भोलेनाथ दोनों की भक्ति देखकर प्रसन्न हो गए। शिव जी के गण वहीं पे आए, भीलनी को भी साथ मिलाए। शिव जी के गण वहीं पे आए, भीलनी को भी साथ मिलाए। शिव जी के गण वहीं पे आए, भीलनी को भी साथ मिलाए। सब लीला है अपार, सब लीला है अपार, सब लीला है अपार, ये कहना ही होगा। अंतिम भैया जी, भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर बैठे बैठे देख रहे हैं, दोनों की भक्ति देखकर गदगद हो जाते हैं और दिव्य विमान पहुंचाते हैं गणों के साथ कि दोनों पति पत्नी को कैलाश पर लाना है और इनका भव्य यहाँ स्वागत करना है। भैया कथा से हटके कुछ नहीं मिलेगा, आप देख लेना।
और शिव के कड़ों ने बड़ा करिश्मा दिखाया, जली भीलनी को जीवन दिलाया। शिव के कड़ों ने बड़ा करिश्मा दिखाया, सती भीलनी को जीवन जली भीलनी को जीवन दिलाया। देखिए क्या कमाल लाई, अंतिम भैया अंतरा रह गया। दिखाया है भक्ति ने करिश्मा, दिखाया है भक्ति ने दिखाया है भक्ति ने करिश्मा। भील के मन में था ये सदमा, भील के मन में था ये सदमा, भील के मन में था ये सदमा। जब अपनी पत्नी को भी साथ में नृत्य करते देखा तो भील भी एकदम झटके में आ गए कि मेरी पत्नी तो जल चुकी, ये कहां से आ गई। जब कैलाश पर्वत पर दोनों को ले जाया गया तो जाकर प्रणाम किया भगवान भोलेनाथ को। शिव जी के और हे त्रिपुरारी तेरी निराली है फूलों की बारिश कर दी, बहुत सत्कार हुआ कैलाश पर्वत पर, यही कथा का अंजाम है। दोनों को अमरता का वरदान दिया। बोल शंकर भगवान की जय। बहुत ही शानदार प्रस्तुति श्री ठाकुर मंडल हिंगना सिर के द्वारा। अब प्रस्तुति देने आ रहा है श्री विनीत भजन मंडल माखन नगर बाबई, और उसके पश्चात तैयार रहेंगे इस तृतीय दौर का अंतिम मंडल है श्री बजरंग भजन मंडल हाथरस यूपी। हेलो
हेलो हेलो हेलो हेलो और बड़ा हेलो 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 हेलो, बहुत बढ़िया। हेलो 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 आवाज बढ़ा दो। हेलो 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 चेक हेलो राधे जय श्री राम राधे जय श्री राम ओम ओम हेलो चेक हेलो ओहो हेलो ओहो हेलो 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 बोल कन्हैया बोल भंगर भगवान हेलो हाँ साहब सतियों के इस प्रसंग में बहुत सुंदर कथा लेकर आए हैं हम। जानकार समिति है और इस सतियों की श्रृंखला में सती द्रौपदी की कथा आप लोगों के समक्ष पेश करने जा रहे हैं। और द्रौपदी का एक नाम कृष्णा भी है, जिस नाम को भगवान कृष्ण ने स्वयं दिया है।
जो अपने पतियों के लिए सदैव समर्पित रही और अपने सतीव्रत धर्म से अपने आप को सुरक्षित रखा, यही कथा सुनने जा रहे हैं। तो पांचों पति हार गए मुझे जुए में आज। हे मुरलीधर आ जाओ रखने मेरी लाज। तो खींचे पापी दुशासन सभा सामने चीर। बेबस हूँ लाचार हूँ आप बनाओ धीर। बात उस समय की है जब आज भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण किया जाता है और द्रौपदी को पांचों पति आज जुए में हार जाते हैं। जैसे ही दुशासन पापी ने उनके चीर का हरण करने लगे तो आज द्रौपदी भगवान कन्हैया को आवाज लगाती है, कहने लगती है, कन्हैया तुमने मुझसे कभी वादा किया था कि कठिन समय में जब भी मैं बुलाऊंगी आप आएंगे। आज बड़ी विषम परिस्थिति है, आज आपकी बहन की लाज लुटने जा रही है। हे कन्हैया आ जाओ मेरी लाज बचाने के लिए। निभाने आजा ये तूने मुझसे किया था वादा, निभाने आजा मेरे घनश्याम मेरी लाज बचा ले आजा। कहने लगी मेरे घनश्याम मेरी लाज बचा ले आजा।
घनश्याम मेरी लाज बचाने आजा मेरे घनश्याम मेरी लाज बचाने आजा मेरे घनश्याम मेरी लाज बचाने आजा। अब द्रौपदी कहने लगती है भगवान कन्हैया से बैठे मजबूर पति पांचों आज है मेरे बैठे मजबूर पति पांचों आज है मेरे बैठे मजबूर पति पांचों आज है मेरे हार मुझको जुए के खेल में स्वामी मेरे हार मुझको जुए के खेल में स्वामी मेरे हार मुझको जुए के खेल में स्वामी मेरे चाल सपनी की समझ पाए ना चाल सपनी की समझ पाए ना चाल सपनी की समझ पाए ना झूठ बातों को बदल पाए ना झूठ बातों को बदल पाए ना झूठ बातों को बदल पाए ना सत्य की बाजी सत्य की बाजी लगी है तू जिताने आजा सत्य की बाजी लगी है तू जिताने आजा सत्य की बाजी लगी है तू जिताने आजा मेरे घनश्याम मेरी लाज बचाने 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 आजा मेरे घनश्याम मेरी आज द्रौपदी बड़ी करुण विलाप करती है, कहने लगती है कन्हैया अगर आज नहीं आए तो गजब हो जाएगा। कि जुए में मुझको स्वामी हारे पांचों हुए बस बेचारे बीच सभा में पापी दुशासन अरे माने ना ये लाज उतारे अरे मैं जानू मेरे राने से ये धर्म यहाँ ये घटता है अरे पाप यहाँ बढ़ता है। आज द्रौपदी करुण विलाप करके कन्हैया को याद करते हुए कहने लगती है कि मुरली वाले मुरली वाले कि मुरली वाले
ओ मुरली वाले अरिया के सभा में किया के सभा में ये लाज बचा ले मुरली वाले मेरा तुम हो सहारा मैंने तुमको पुकारा मेरा तुम हो सहारा मैंने तुमको पुकारा मेरा तुम हो सहारा मैंने तुमको पुकारा द्रौपदी की है शाबरे घड़ी कैसी आई है साबरे घड़ी कैसी आई है साबरे घड़ी कैसी आई है साबरे तेरी कहना है मुश्किल में तुझको पुकारे आज द्रौपदी को परेशान कर रहा है पापी दुशासन। कन्हैया आज करुण पुकार करके सुन करके आने में विलंब कर रहे हैं, लेकिन द्रौपदी बराबर पुकार कर रही है, कहने लगती है कन्हैया अब तो जाओ, वरना ये संसार में आपकी ख्याति आपका नाम कोई नहीं लेगा। आपकी बहन बेबस से कहने लगती है कि तुझे बुलाए ये भंवर में नौका ये फंसी पड़ी है, ये मेरी लज्जा बचाने वाले भंवर में नौका
रोते हो श्याम तेरी बहना बेबस हो गई पांचों पति के होते होते तो कहने लगे ये जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ ओ मोहन प्यारे जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ मोहन प्यारे जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ मोहन प्यारे बहना तुम्हारी कहे बात ये रोते रोते हो बहना तुम्हारी कहे बात ये रोते रोते हो बहना तुम्हारी कहे बात ये रोते रोते हो श्याम तेरी अरे श्याम तेरी बहना बेबस हो गई पांचों पति के होते होते हो श्याम तेरी बहना बेबस हो गई पांचों पति के होते होते हो श्याम तेरी बहना बेबस हो गई पांचों पति के होते होते। बिल्कुल भैया अंतिम पद है शकुनी के ये शकुनी के झूठे पासों ने ऐसा खेल लगाया हो शकुनी के झूठे पासों ने ऐसा खेल शकुनी के झूठे पासों ने ऐसा खेल रखाया हो सब कुछ हारे स्वामी मेरे मेरा भी दाव लगाया हो सब कुछ हारे स्वामी मेरे मेरा भी दाव लगाया हो सब कुछ हारे स्वामी मेरे मेरा भी दाव लगाया हो चीर खींचे है साजन आज रोता है मेरा मन चीर खींचे है साजन आज रोता है मेरा मन चीर खींचे है साजन आज रोता है मेरा मन जल्दी आओ मोहन प्यारे भागने को मेरा तन लाजन मेरी जाए लाजन मेरी जाए भैया तुम्हारे होते होते श्याम तेरी बहना बेबस हो गई पांचों पति के होते होते हो श्याम तेरी बहना बेबस हो गई। बाबा जी के द्वारा अब हमारे समक्ष इस दौर का अंतिम मंडल आ रहा है श्री बजरंग भजन मंडल हाथरस यूपी उत्तर प्रदेश।
हले 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 हेलो 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 चेक हेलो हेलो चेक हरिओम चेक हेलो 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 चेक हरिओम हेलो 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 श्री राधे हेलो 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 हले आइए जैसा आदेश हुआ है उसी प्रकार सभी भक्त लोग विराजमान हैं। बोलिए उजाल मन बाबा सतियों की कथा चल रही है।
बहुत बड़े विद्वान नहीं है, प्रयास है। उन देवियों के चरणों को बारंबार प्रणाम है। हम और आप राजमान हैं। छोटा सा प्रसंग लिया है मैंने श्रीमद् भागवत पुराण से। चौथे स्कंद में जहां वो राजा बैन के पुत्र थे पृथु, उनकी पत्नी थी अर्ची। अर्ची सती का मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि आज देखा जाता है कि सती की कथा है और ये तो प्रथा है और ग्रंथों में बखानी, लेकिन देखा गया कि शुरू हो गई है ऐसी सतियों की कहानी। शुरू हो रही है सतियों की कहानी, शुरू हो रही है सतियों की कहानी, शुरू हो रही है सतियों की कहानी। शुरू हो रही है ऐसी सतियों की कहानी। क्यों है? सतियों के पल पे ही ये धरती, क्या हुआ? सतियों के पल पे ये देखो ऐसी धरती चल रही है। अरे कहानी ऐसी ग्रंथों में उन पन्नों पे लिख रही है, उन पन्नों पे लिख रही है, उन पन्नों पे लिख रही है, उन पन्नों पे लिख रही है। और कौन से पन्नों पे लिखी हुई है? अरे सतियों की साथी, अरे सतियों की शक्ति की, सतियों की शक्ति की बड़ी मेहरबानी, बहुत बड़ी मेहरबानी है। और शुरू हो गई है सतियों की कहानी, शुरू हो रही है सतियों की कहानी, शुरू हो रही है सतियों की कहानी, शुरू हो रही है सतियों की कहानी। आज जिस समय राजा बड़े सुख चैन से रहा करते थे, राजा पृथु, एक दिन उनके मन में विचार आया राजा के मन में हुआ और पैदा जब बैराग, पृथु राजा चलने लगे सब राजपाट को त्याग। आज राजा राजपाट को त्याग करके चलने लगे, कहने लगे मैं जंगल की तरफ, मैंने बहुत राजपाट कर लिया लेकिन अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन आज जैसे ही चलने को तैयार हुए तो आज अर्ची पत्नी आ जाती है, कहने लगी स्वामी मुझे कहां छोड़ करके जा रहे हैं, मैं भी आपके साथ चलूंगी, आपके दुख मुसीबत में मुझे रहना है। आज राजा बहुत मने करते हैं, नहीं रानी आप तो चलो मत, आप इतने कष्ट कैसे झेलोगी? कि नहीं महाराज, एक ये पत्नी और सती का धर्म होता है, अपने पति को छोड़ना नहीं चाहिए। क्या हुआ? आज वो पत्नी कहने लगी, अर्ची कहने लगी कि स्वामी एक बात सुनिए,
कि सत में धरूंगी, सत में धरूंगी, साथ में चलूंगी, कि सत में धरूंगी, साथ में चलूंगी, स्वीकार कर लो स्वामी ये कहना सती का, स्वीकार कर लो स्वामी ये कहना सती का। क्यों? मैं तो सती हूँ, मैं तो सती हूँ, मैं तो सती हूँ, पति आपकी ही, जमाने में ना स्वामी कोई किसी का। बहुत आशीर्वाद है, जमाने में कोई स्वामी नहीं है किसी का, इसलिए कि सत में धरूंगी, साथ में चलूंगी, स्वीकार कर लो स्वामी कहना सती का। स्वीकार कर लो स्वामी कहना। लेकिन जब ये बात हुई सोचने लगे राजा कि रानी हाथों को लेकर हाथों को लेकर हाथ में चली है वो सती, हाथों में लेकर हाथ को चली है, अर्जी सती पत के साथ में चली है, अर्जी पति के साथ में चले, अर्जी पति के साथ में चले। लेकिन आज स्वयं सती साथ में चली, लेकिन सोचे सती ही गई है, अरे संग में पति के साथ वही सती, सती ही गई है संग में पति के। और ऐसा ही नहीं है, सम्मान पाया है ये संत और ऋषि का। क्या बात, उस सती ने सम्मान भी पाया वो संत और ऋषि का। अरे सम्मान पाया संत और ऋषि का, सम्मान पाया संत और ऋषि का, सम्मान पाया संत और ऋषि का। आज जब ये सुना, यहाँ सभी विद्वान विराजमान हैं, कहा जाता है जैसे ही सती आज भी हमें और आपको देखने को मिलती है कि ऐसी ऐसी सतियां हुई हैं। आज भी हमारे देश भारतवर्ष में एक प्रथा वो भी चल रही है कि एक करवा चौथ का व्रत होता है, उस करवा चौथ को नारियां अर्घ देती हैं चंद्रमा का। वो भी एक सती है, जो कथा आती है वो भी महाभारत से भी, वहां से भी पुराण है। लेकिन ये मैं दिखा रहा हूं राजा पृथु की बात। लेकिन वो सती क्या करती है, अरे सत्य कोई नहीं है, कोई नहीं है,
तेरा से बढ़ के जग में कोई नहीं है। पूरे कष्ट सहे उस अर्ची सती ने, हर कष्ट में शामिल रही, लेकिन आज वो अपने पति के साथ में रह करके इतना सुकून पा रही है कि प्रभु मैं अपने पनमेश्वर के चरणों में विराजमान हूं। तभी तो कहा कि पत पनमेश्वर, पति पनमेश्वर, क्यों? पतिव्रत धर्म का स्थान देखो, पतिव्रत धर्म का स्थान देखो। अरे दुनिया में अर्ची का सम्मान देखो, लेकिन अरे दिन रैन पत सेवा में, और ये 101 रुपए का आशीर्वाद सम्मानी श्री गजानन जी मंडल खिल्ली खेड़ा की ओर से ये 101 रुपए का बहुमूल्य आशीर्वाद दादा के चरणों में बार-बार प्रणाम। और ये 501 रुपए का आशीर्वाद है। मैं हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूँ। अरे दिन रैन पत सेवा में, दिन रैन पत सेवा में वो सोई नहीं है। वो दिन रैन पत सेवा में सोई नहीं है, तो उससे बड़ी सती हो कौन सी सकती है। और लेख भी है कि स्वयं विष्णु अवतार से भी है। तब अरे दिन रैन पत सेवा में, दिन रैन पत सेवा में सोई नहीं है, तो सतियों से बढ़कर जग में कोई नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद है सम्मानीय विराजमान। मैं केवल यही कहूंगा कि उन सम्मान में उन सतियों के मैं चरणों में वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, क्योंकि वही एक देवी शक्ति हमारा आप विराजमान है, हमारी माता पिता हैं। लेकिन कमी कुछ नहीं है, कमी केवल अपनी भक्ति की है। ये बहुमूल्य आशीर्वाद सम्मानीय हमारे रमेश कीर जी, राष्ट्रीय किसान मजदूर होरिया पीपर से बहुत बड़ा सम्मान। मैं हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूं। आइए, इसीलिए तो चाहे भगवान ने भी कह दिया, भगवान को भी ये मंजूर है। क्या मंजूर है? क्या? कि पत से बढ़कर न पनमेश्वर, कह रहा हूं कि पत से बढ़कर न पनमेश्वर, कि पत से बढ़कर न पनमेश्वर आई ऐसे सिखाने आई ऐसे सिखाने सतियां सर की भक्ति दिखाने को, सर की भक्ति दिखाने को, सर की भक्ति दिखाने को, अपने सर पे खाले अपने सर पे
बहुत ही शानदार प्रस्तुति श्री बजरंग मंडल हाथरस यूपी के द्वारा। गुरुदेव, आरती का समय हो गया क्या? भैया अभी साफ सफाई हो रही है, 10 मिनट के पश्चात तैयार रहेंगे। ये चतुर्थ राउंड है महाभारत दौर से स्वतंत्र वीर रस। समय सीमा 15 मिनट। इसमें प्रथम मंडल जिसको आना है श्री राधा कृष्ण भजन मंडल बगलोन, और उसके पश्चात तैयार रहेंगे श्री ठाकुर भजन मंडल पालनपुर। चतुर्थ राउंड में महाभारत दौर से स्वतंत्र वीर रस गाना है भैया। स्वतंत्र हो आपको वीर रस से महाभारत दौर से कथा सुनानी है। समय सीमा 15 मिनट रहेगी। उसका प्रथम मंडल श्री राधा कृष्ण भजन मंडल बगलोन, और उसके पश्चात तैयार रहेंगे श्री ठाकुर भजन मंडल पालनपुर। 10 मिनट साफ सफाई हो जाती है, इसके बाद में आपको आना है, आप तैयारी कर लें। धन्यवाद। बोलिए उजाड़मल बाबा की जय। हेलो हेलो ठीक ठीक हेलो 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 ठीक ठीक हेलो हेलो ठीक ठीक हेलो 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 हेलो